नारायण। किन्हीं सज्जन को हमारी आवाज स्पष्ट आ रही हो तो कृपया सूचित कीजिएगा, क्योंकि पिछले लाइव में अभी जो हमने किया उसमें आवाज आ नहीं रही थी, कोई ऐसा हमको बता रहे थे। शायद कोई टेक्निकल समस्या रही होगी, इसलिए आवाज नहीं आ रही होगी। नारायण। नारायण जी। कार्तिक जी नमश्चंडिका। ये क्या हमारी आवाज आ रही है तो स्पष्ट रूप से बताइए। कार्तिक शर्मा जी, हमारी आवाज अगर आपको आ रही हो तो कृपया बताइए। ठीक है, पहले अभी किया था उसमें संभवतः आवाज नहीं आ रही थी, इसी कारण से उसको हमको अभी बंद करना पड़ा, क्योंकि आवाज की समस्या कुछ हो गई थी जी। तो आज का विषय वही है कि भागवतानंद की गुरु परंपरा के विषय में जो कुछ आप देख ही रहे हैं कि उसके गुरु के मुख से हम निकलवा चुके हैं और उसके बाद पुनः वो स्पष्टीकरण देने के लिए आ चुका है। तो पहले हम ये सब आपको दिखा देते हैं कि उसकी गुरु परंपरा क्या है। पहले उसी के शब्दों से प्रारंभ करते हैं। आशा है आपको ये दिख रहा होगा जो अभी हमने स्क्रीनशॉट एक लगाया है, जिसमें भागवतानंद की गुरु परंपरा के विषय में उसके ही द्वारा उसकी वेबसाइट पर डाला गया लेख है, जिसमें भागवतानंद ने अपने गुरु के रूप में अमृतानंद जी, परम गुरु के रूप में निगमानंद जी, परात्पर गुरु के रूप में सच्चिदानंद सरस्वती स्वामी जी जो श्रृंगेरी पीठ के कोई सन्यासी हुए, और परमेष्ठी गुरु के रूप में सीधे श्रृंगेरी के 33वें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव नृसिंह भारती जी को यहाँ पर अपना परमेष्ठी गुरु बताया है। वो भी निग्रहाचार्यत्वेन बताया है। एक होता है व्यक्ति अपना व्यक्तिगत गुरु बताता है कि मेरा जनेऊ डालने वाला गुरु ये है, मेरे को अमुक मंत्र देने वाला गुरु ये है, ठीक है। यहाँ पे सीधे निग्रहाचार्यत्वेन उसने अपनी गुरु परंपरा बताई है, क्योंकि आक्षेप तो यही हो रहे थे कि निग्रहाचार्य की गुरु परंपरा क्या है। तो निग्रहाचार्य और निग्रह संप्रदाय के अंतर्गत इन आचार्यों का यहाँ पर नाम गिनाया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमने इसी के गुरु स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी जो कौलाचार्य काली साधक नाम से जिनकी आईडी बना करके जो रह रहे हैं यहाँ पे फेसबुक पर भी, जिनका स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा देते हैं। हमारी चर्चा उनसे जो बहुत संक्षिप्त चर्चा, उसके बाद उन्होंने हमें ब्लॉक भी कर दिया। ये देखिए, हमने स्वामी जी से पूछा, कौलाचार्य काली साधक नाम से जो आईडी है उन महाशय से पूछा कि भाई क्या स्वामी श्री वामाक्षेपा जी तांत्रिक परंपरा में आपके परम गुरुदेव हैं? तो ये कहते हैं कि जी नमस्कार जी, हाँ, अर्थात परम गुरुदेव हैं। और ध्यान रखिएगा, ये कोई जनेऊ की परंपरा, नारायण, ये कोई जनेऊ की परंपरा के गुरु के बारे में या कोई ब्रह्म विद्या के गुरु के बारे में या सन्यास के गुरु के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है तांत्रिक परंपरा में, क्योंकि पूर्णाभिषेक आदि जो भी दीक्षाएं होती हैं वो तो तांत्रिक परंपरा की दीक्षाएं हैं। वो तो कोई स्मार्त परंपरानुगत कोई सन्यास तो उसमें नहीं है। अव्यक्ता द्वैत की परंपरा तो शांकरों की है ना, इसके मतानुसार। और सारा संसार कह रहा है कि वो तो भैया केवलाद्वैतियों की परंपरा है, वो तो शांकरों की परंपरा ही नहीं है। तो कितनी बड़ी विसंगति आप देखिए
कि इसके गुरुजी कहते हैं कि तांत्रिक परंपरा में परम गुरुदेव, इसका तात्पर्य भी अब हम आपको बताते हैं कि तांत्रिक परंपरा में गुरु, परम गुरु आदि क्या होते हैं। तो जो पूर्णाभिषेक दीक्षा जो होती है, इसमें गुरु पादुका जो दी जाती है, गुरु पादुका मतलब कोई खड़ा हो नहीं, कोई लकड़ी की या चांदी सोने की बनी हुई। गुरु पादुका मतलब मंत्र। और कोई गूगल मत कीजिएगा, ये सब चीज को पढ़िएगा मत, अपने अधिकार की सीमा में नहीं होगा किसी के। तो हम उस परंपरा के हैं इसलिए हम जानते हैं, सीधी सी बात है। गुरु पादुका मंत्र मिलता है पूर्णाभिषेक में। वो गुरु पादुका मंत्र देने वाले जो होते हैं वो गुरु होते हैं। अब उसके बाद आप भैया किसी भी प्रकार की अन्य दीक्षाएं ले लीजिए, आप कोई संप्रदाय खड़ा कर दीजिए, या आप बहुत बड़े धर्म धुरंधर परम पूज्य बन जाइए, ठीक है। आप आगे तांत्रिक परंपरा में ही क्रम, साम्राज्य, महासाम्राज्य, षडामनाय आदि जो भी आपको लेना है लीजिए, परंतु जो गुरु पादुका आपको जिनसे प्राप्त हुई है वे ही आपके गुरु हैं, ठीक है। तो गुरु पादुका मतलब मंत्र, ये पुनः हम बोल देते हैं, कोई अभी जो जुड़े होंगे उनको बताने के लिए बता देते हैं। गुरु पादुका एक मंत्र होता है तांत्रिक परंपरा में, जो पूर्णाभिषेक में दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से परम गुरु भी आप समझिए कि परम गुरु मतलब अपने गुरु को गुरु पादुका देने वाला, मतलब अपने गुरु का पूर्णाभिषेक करने वाला, उन्हें गुरु पादुका मंत्र देने वाला जो है वो परम गुरु है। अब परम गुरु को भी जो व्यक्ति या जो गुरु रहेंगे मने उनके, जो उनका पूर्णाभिषेक करेंगे उनको गुरु पादुका मंत्र देंगे, ठीक है। ऐसे ही परात्पर गुरु कहलाएंगे। परात्पर गुरु को भी जो पूर्णाभिषेक देंगे उनको गुरु पादुका मंत्र देंगे, वो जो महानुभाव होंगे वो परमेष्ठी गुरु कहलाएंगे। और बाकी फिर परमेष्ठी के ऊपर और भी अन्य होते हैं। तो यहां तक स्पष्ट हुआ कि तांत्रिक परंपरा में गुरु क्या चीज है। दूसरा बात, अपने दीक्षा प्रपत्र में अपने को निग्रहाचार्य के रूप में जहां पे ख्यापित करता है, वहां पे सिद्ध कौल धर्मांतर्गत अमुक अमुक भैया कौन सा आमना है, ऊर्ध्वामनाय है, कौन से कौल हो तो बोले पूर्व कौल हैं, मतलब शाक्तागम के अंतर्गत तांत्रिक संप्रदाय के निग्रहाचार्य हैं किसी के एक के, ठीक है। तो जब तुम तांत्रिक संप्रदाय के आचार्य हो और तुम अपने आप को वहां पे शाक्त पूर्ण क्रम, साम्राज्य, महासाम्राज्य आदि से युक्त बता रहे हो, उन सब दीक्षाओं के बल पर अपने आप को तुम आचार्य ख्यापित कर रहे हो, और तुम्हारी आचार्य की परंपरा उन सब अभिषेक आदि के आधार पर होगी कि फर्जी तुम कुछ भी बोल दोगे वो हो जाएगी। फिर तो तुम अपने पिता को बोल दो, भाई मेरे पूर्वाचार्य मेरे पिता ही हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ही तो तुमको जूते मारने वाले, बेल्ट मारने वाले रहे हैं ना, चप्पल मारने वाले रहे हैं। तो सबसे पहले निग्रहाचार्य तो तुम्हारे वही हो गए जो निग्रहाचार्य के भी निग्रहाचार्य हैं। अथवा तुम्हारे जनेऊ डालने वाले गुरु को लाओ, अगर ऐसे ही लाना है उल्टा सीधा तरीके से, तो तुम्हारे जनेऊ डालने वाले, तुमको गायत्री देने वाले गुरु का नाम क्यों नहीं तुमने अपने पूर्वाचार्य के रूप में लिख दिया वहां पे। ये जो तुमने परंपरा गिनाई है, ये जो परंपरा है, इसमें तुम्हारे जनेऊ वाले गुरु का कहाँ नाम है फिर? अगर उल्टा सीधा कैसे भी करके चलना है, तुमने अमृतानंद सरस्वती जी का ही क्यों नाम लिखा वहां पे? अमृतानंद सरस्वती जी का नाम लिखने का सीधा सीधा अर्थ है ना भाई कि यहाँ पे शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक आदि के अनुसार तुम गुरु परंपरा चला रहे हो। तो अमृतानंद जी को पूर्णाभिषेक आदि देने वाले कौन है? पहली बात तो ये भी आप समझिए सज्जनों कि अमृतानंद सरस्वती जी का जन्म ही सन 1969 में हुआ है, 69 में। और ये अपने आप को जिनका शिष्य बता रहे हैं श्री निगमानंद सरस्वती जी का, उनका आप देख लीजिए 1935 अर्थात 1935 में ही देहावसान हो चुका था। तो जिनका देहावसान 1935 में हो चुका है, उनके लिए ये लिखते हैं कि हमको वो दिव्य शरीर धारण करके मणिद्वीप से आकर के दीक्षा दे करके गए हैं। निगमानंद सरस्वती जी ने अमृतानंद सरस्वती को अपने, जैसे मान लीजिए अमृतानंद सरस्वती जी ने 25 वर्ष की आयु में भी यदि दीक्षा ली हो उनसे,
हालांकि ली तो और बाद में है, बीच में तो वो पुलिस के ऑफिसर थे, क्या क्या थे। तो मान लेते चलो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे होंगे तो भैया बहुत जल्दी पुलिस ऑफिसर बन गए होंगे। तो मान लेते हैं 25 वर्ष की आयु में इन्होंने दीक्षा ली होगी, जैसा कि इनका कथन है। तो 25 वर्ष की आयु में आपसे जो 34 वर्ष पहले ही जिनका देहांत हो गया, इसका अर्थ हो गया लगभग 59 वर्ष, या राउंड फिगर में ले लेते हैं 60 वर्ष। तो जिनका देहांत हुए ही भाई 60 वर्ष हो चुके हैं, वो आकर के आपको हावड़ा ब्रिज पे दीक्षा दे रहे हैं, ये आपके दावे हैं। भागवतानंद के गुरु की दीक्षा का विषय और ज्यादा उलझा हुआ है। भागवतानंद का तो फिर भी चलिए गुरु कह देंगे तो कि हमारे गुरु तो जीवित हैं, अमुक जगह रहते हैं, फोटो डाल रखा है, ठीक है। अमृतानंद सरस्वती जी तो अपने को जिनका शिष्य बताते हैं स्वामी निगमानंद परमहंस जी का, उनका देहांत हो चुका 1935 में, और अमृतानंद जी की डेट ऑफ बर्थ है आपकी 1969, 69, 35 और 69। अब वह पैदा होते भी दीक्षा ले लिए हो तो 35 वर्ष बाद लिए हो, मतलब अगर पैदा होते भी अमृतानंद जी को दीक्षा दे दी गई है तो स्वामी श्री निगमानंद जी के देहांत के 35 वर्ष के बाद ये कांड हो रहा है। विचित्र गुरु परंपरा है। अभी उसका भी पोल खोलेंगे कि कहां से लिया है। हमको गुरु आज्ञा होगी तो खोलेंगे, ऐसे बिना आज्ञा के कुछ नहीं बोलेंगे हम। तो वो जगह का नाम बता देंगे कि कहां से दीक्षा लिया है अमृतानंद जी ने, और नाम ले दिया है कि हमको तो निगमानंद जी आकर के दिए हैं, ठीक है। अब निगमानंद सरस्वती जी की जो तांत्रिक परंपरा में भागवतानंद स्वयं लिख रहा है कि तंत्र मार्ग की सिद्धि स्वामी श्री वामाचरण से की, और कह रहा है कि तारापीठ के भैरव स्वामी श्री वामाचरण वामाखेपा से विधिवत दीक्षित होकर ब्रह्मवेत्ता बने। तो भाई दीक्षा गुरु कौन हो गए तांत्रिक मार्ग में? और जैसा कि प्रसिद्ध भी है, ये केवल तुम्हारे लिखने के आधार पे नहीं मान रहा हूं मैं। ये मत बोल देना कि मेरे को तुमने वामाचरण जी की परंपरा का तो मान ही लिया, तुमने मेरे को वामाचरण जी की परंपरा का मान लिया, ऐसा भी तुम जो बोल रहे हो ये तुम्हारी मूर्खता है। हम कह रहे हैं तुम्हारे लिखे हुए के अनुसार यदि चला जाएगा कि तुम्हारे गुरु के गुरु निगमानंद जी हैं, तो निगमानंद जी के गुरु सच्चिदानंद जी नहीं है तांत्रिक परंपरा में। तांत्रिक परंपरा में पूर्णाभिषेक देने वाले ही तो गुरु कहलाएंगे ना, जनेऊ देने वाले भी गुरु नहीं कहलाएंगे। जैसे हमारे उपनयन कराने वाले गुरु अलग हैं, पर तांत्रिक में यदि हम पूर्णाभिषिक्त हो जाते हैं किन्हीं से, तो हमको गुरु पादुका मंत्र देने वाले हमारे गुरु तांत्रिक गुरु रहेंगे हमारे। और अगर हम कहीं पे गुरु मंडल की अपनी बात करेंगे कि तांत्रिक परंपरा के हम अमुक संप्रदाय के साधक हैं और हमारे गुरु मंडल में या गुरु पंक्ति में ये सज्जन आते हैं, तो वहां हम अपने गायत्री प्रदाता आचार्य को नहीं गिनाएंगे, उनको हम अपनी वैदिक परंपरा में गिनाएंगे। अब ये मत कह देना भाई कि क्या तांत्रिक परंपरा वैदिक होती है क्या। यहाँ एक तरीके से टेक्निकल टर्मिनोलॉजी की बात है, ये सब बेकार की बातें मत कर लेना। ये सब वीडियो हमारे देख करके, कहने का अर्थ है वैदिक का अर्थ होता है जो गृह सूत्र की जो स्मार्थ परंपरा है, तदनुसार जिन्होंने उपनयन आदि संस्कार किए हैं वो अलग गुरु रहेंगे, और जिन्होंने तांत्रिक पद्धति के अनुसार दीक्षा दी है उसमें भी मुख्य रूप से गुरु पादुका मंत्र दिया है। यदि आप पूर्णाभिषिक्त आदि हैं तो वही आपके गुरु होते हैं। तो निगमानंद सरस्वती जी को पूर्णाभिषिक्त करने वाले वामाखेपा जी हैं। इस कारण से अमृतानंद सरस्वती जी के भी परम गुरु जो बनेंगे वो वामाखेपा जी बनेंगे, न कि सच्चिदानंद जी बनेंगे। तो तुम्हारे जो परात्पर गुरु बनेंगे वो सच्चिदानंद सरस्वती जी नहीं बनेंगे श्रृंगेरी के। ये हम सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि तुम उस परंपरा के हो भाई, हम ये कह रहे हैं कि तुमने जो लिख करके दिया कि मेरा फलाना अभिषेक इतनी तारीख को हुआ है, मेरा अमुक अभिषेक इतनी तारीख को हुआ है, मैं महासाम्राज्य हो गया हूँ, फलाना ठिकाना हो गया हूँ, उसके अनुसार बोल रहा हूं कि यदि उसको भी तुम अगर दुर्जन तोष न्याय से मान लो कि तुम्हारे अभिषेक आदि सत्य हैं, तो तुम्हारी गुरु परंपरा तुमने फर्जी बता रखी है, या तो फिर तुम एक अखग जानते नहीं हो अभी तंत्र शास्त्र की क्या परंपरा है क्या नहीं है। क्योंकि तुम्हारे गुरु स्वयं स्वीकार कर रहे हैं बालक कि तुम्हारे गुरु के गुरु कौन है, मतलब तुम्हारे गुरु के परम गुरु कौन है। ये देखो, जो अभी नए जुड़े हैं वो देख लें। हमने ये जो कौलाचार्य काली साधक नाम से जो आईडी है, ये अमृतानंद सरस्वती जी की है, जो कि भागवतानंद जिनको अपना गुरु कहता है, ठीक है।
भागवतानंद कहता है कि शाक्ताभिषेक पूर्णाभिषेक से लेकर के फिर महासाम्राज्याभिषेक तक इन्होंने ही दिया है। इसका मतलब है गुरु पादुका मंत्र भी इन्होंने दिया हुआ। ठीक है। ये कौलाचार्य काली साधक नाम से आईडी चलाते हैं। हमने जाकर के इनको पूछ लिया कि आपके परम गुरुदेव वामाक्षेपा जी हैं तांत्रिक परंपरा में, तो ये कह रहे हैं कि हाँ। अब भाई अमृतानंद सरस्वती नामा सन्यासी है यदि, तो उनको सन्यास देने वाले कौन है? अगर तुम्हें सन्यासियों की परंपरा चलानी, जैसे तुम पूर्व में शंकराचार्य जी से शुरू किए हो, पहले वृद्ध नरसिम्ह भारती जी से, फिर वो शिवाभिनव स्वामी जी से किए हो, फिर नीचे सच्चिदानंद जी तक आ गए, तो सन्यासियों की गुरु परंपरा से तुम्हारी तारापीठ के पूर्व कौलों की तांत्रिक परंपरा में घुस गए। सन्यास में महावाक्य से दीक्षा होती है, विरजा होम आदि क्रियाएं होती है। पूर्णाभिषेक में कौन सी क्रिया होती है बताएं क्या? माने मूर्खता की पराकाष्ठा है कि जिसके गुरु आकर के बोल रहे हैं कि वामाक्षेपा जी परम गुरु हैं, तो तुम्हारे गुरु के परम गुरु तुम्हारे परात्पर गुरु हुए, तुम कहां से शंकरी के आचार्य को घुसा रहे हो उसमें? अब इसके बाद इसके गुरु जी का पलट कैसे हुआ है, पलटी मारे देखिए कैसे पपेट की तरह कार्य करते हैं भागवतानंद के गुरु। ये देखिए इनको हो गया भय, इन्होंने हमको कर दिया ब्लॉक, और जिस पोस्ट पे हमारी टिप्पणी थी उसको भी डिलीट कर दिया। फिर ये लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर किसी षड्यंत्र के आधार पर नकली विनम्रता दिखाते हुए मुझसे एक प्रश्न करता है और उसका प्रसंग और तात्पर्य बदलकर दुष्प्रचार करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। स्वामी निगमानंद सरस्वती जी के सन्यास गुरु स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती परमहंस देव जी हैं, और 3 आचार्य गुरु रहे हैं, जिनमें तांत्रिक गुरु बंगाल पीठ के वामाक्षेपा हैं, योग के गुरु श्रीमंत सुमेरदास जी हैं, और प्रेम भक्ति की हिमालय की गौरी माँ है। किसी की परंपरा के विषय में बोलने से पहले उसे जानना आवश्यक है। गुरु जी की 4 पुस्तक, ज्ञानी गुरु, योगी गुरु, तांत्रिक गुरु, प्रेमिक गुरु, ये चारों पुस्तक हावड़ा स्टेशन के सर्वोदय बुक स्टॉल पर साधारण के लिए उपलब्ध है। पहले ठीक से पढ़ लें, फिर किसी विषय पर बोलें। तंत्र परंपरा और सन्यास परंपरा दोनों के भेद से एक में वामाक्षेपा जी है और दूसरे में श्रृंगेरी के स्वामी सच्चिदानंद जी। जितना प्रश्न किया उतना हमने उत्तर दिया। इसके आगे पीछे जोड़कर अपने मन से इस फेक आईडी ने कुछ कहा है मानो हमारे गुरु और शिष्य परंपरा के विषय में हमसे अधिक ये ही लोग जानते हो। जय माई की। तो भाई साहब हम क्या बोल रहे हैं कि तंत्र परंपरा और सन्यास परंपरा दोनों के भेद से एक में वामाक्षेपा जी हैं। आप स्वयं स्वीकार कर लिए हो। भेद से, दोनों के भेद से, मतलब दोनों अलग अलग परंपराएं हैं। और तुम्हारा शिष्य वो मूर्खानंद क्या लिखता है कि श्रृंगेरी के जगत गुरु लोग उसके पूर्वाचार्य आ गए। अरे मूर्ख धीराज, ये जो तुम तांत्रिक गुरु आदि पुस्तक हमको बता रहे हो, ये कब की हम पढ़कर बैठे हुए हैं। ठीक है, उसमें जाकर के पूर्णाभिषेक की विधि देखो, अपने शिष्य को दिए उस विधि से। नर कपाल का पात्र स्थापन होता है, किया था क्या अपने शिष्य के? उसमें हमको ग्रंथ पढ़ने को बोल रहा है। तुमने अपने शिष्य के जो तुम शाक्ताभिषेक आदि किए हो उसमें कौन सा कुल द्रव्य रखे हो जो कि तांत्रिक गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है? नर कपाल स्थापित होगा, सूरा का पात्र स्थापित होगा, मांसादि तत्व रखे जाएंगे, फलाना होगा, ये होगा। वो सब तो एक भी कार्य किया नहीं, और हमको बोल रहे हैं कि ग्रंथ पढ़ लो जाकर के। और जो बात हम कह रहे हैं वो खुद ये बोल रहे हैं कि तांत्रिक गुरु इनके वामाक्षेपा जी है। तो भाई साहब, आपका जो हिज होलीनेस निग्रहाचार्य है वो कौन सी सन्यास की परंपरा चला रहा है? आप तो कह रहे हो कि दोनों में भेद है और सन्यास के गुरु हैं सच्चिदानंद जी। तो सच्चिदानंद जी की सन्यास की परंपरा है, तो सन्यास लिया है क्या तुम्हारे हिज होलीनेस ने? तो सन्यास लेने के बाद फिर वो कैसे वो पत्नी ले आया? वो तो आरूढ़ पतित हो गया फिर आपके कथन अनुसार। यदि सच्चिदानंद स्वामी जी सन्यास के परंपरा के गुरु हैं और भागवतानंद उनको अपना क्या मानता है? परात्पर गुरु मानता है, अपने गुरु के गुरु का गुरु मानता है। भागवतानंद के गुरु अमृतानंद जी के गुरु निगमानंद जी के गुरु सन्यासी, वो भी सन्यास के गुरु न कि तंत्र के। तो यदि भागवतानंद अपनी परंपरा में सच्चिदानंद जी को गिनाता है तो इसका अर्थ है कि वो सन्यासी की परंपरा गिना रहा है।
क्योंकि आप ही कह रहे हो भैया कि सन्यास परंपरा दोनों का भेद है और एक में सच्चिदानंद जी है, एक में वामाखेपा जी है। तो आपके इस हिज होलीनेस को क्या शर्म आ रही है वामाखेपा जी का नाम लिखने में कि उसके परात्पर गुरु वामाखेपा जी हैं? उसका कारण भी हम बताते हैं कि तुम मूर्खों को भी यही पता नहीं है कि वामाखेपा जी को अभिषेक देने वाले गुरु जी कौन थे, कौन से अमुकानंदनाथ जी है, उनका नाम पता है क्या तुमको? तुम कह रहे हो वामाखेपा जी तुम्हारे तांत्रिक गुरु हैं, तुम्हारे गुरु के गुरु हैं, मतलब परम गुरु ठहरे। तो अपने परम गुरु को तर्पण देते हो, उनका तुम अमुकानंदनाथ में नाम बताओ पहले तो। भाई इसका स्वयं का नाम हो गया भागवतानंद नाथ। ये जो कौलाचार्य काली साधक भाई साहब हैं अमृतानंद जी, इनका नाम हो गया अमृतानंदनाथ। अब अमृतानंदनाथ के ऊपर कौन सा आनंदनाथ है? निगमानंदनाथ। अब निगमानंद के नाथ के ऊपर बताओ, निगमानंदनाथ जी के ऊपर कौन से अमुकानंदनाथ आएंगे? वामाक्षेपा जी आएंगे कि नहीं आएंगे? वामाक्षेपा जी का अमुकानंदनाथ में कोई सा नाम बताओ कि अमुक की जगह क्या आता है, और उनके गुरु का नाम बताओ फिर वामाक्षेपा जी के। क्योंकि तांत्रिक तर्पण आदि में अपने गुरु पंक्ति में तर्पण होगा तो तुम अपने गुरु को दोगे, फिर परम गुरु को दोगे, फिर परात्पर गुरु को दोगे, फिर परमेष्ठी गुरु को दोगे। और तुम्हारे गुरु का तो तुम बता दिए चलो अमृतानंदनाथ नाम है, और तुम्हारे परम गुरु का निगमानंदनाथ जी नाम बता दिए। अब तांत्रिक परंपरा में वामाक्षेपा जी का क्या नाम होगा अमुकानंदनाथ में? पूर्व कौल जी, कौलाचार्य काली साधक जी, दोनों बताइए क्या नाम होगा, और उनके ऊपर वालों का बताइए। वामाक्षेपा जी को बोलते हो तांत्रिक गुरु है, वामाक्षेपा जी के तांत्रिक गुरु का नाम बताओ। वामाक्षेपा जी को पूर्णाभिषेक देने वाले का नाम बताओ। तुमको नहीं पता है इसीलिए तुम फर्जी परंपरा बना रहे हो, क्योंकि तुमसे कोई पूछ लेगा ना कि वामाक्षेपा जी का अभिषिक्त नाम क्या है, तुम नहीं बता पाओगे। उनके गुरु जी का नाम क्या है तुम नहीं बता पाओगे। तो वामाक्षेपा जी कौन कौन से दीक्षा तक क्या क्या प्रकार से थे वो तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे गुरु कभी थे ना, है ना रहेंगे। तुम निगमानंद जी के नाम से भी फर्जीवाड़ा करते हो। निगमानंद जी के देहांत के 35 वर्ष बाद आपके अमृतानंद सरस्वती पैदा होते हैं। पैदा होते ही दीक्षा ले लिए, तब भी कैसे सिद्ध होगा भाई कि मणिद्वीप से आकर के दीक्षा देके गए हैं क्या? या जहां भी जिस भी लोक में रहे हो, स्वर्ग में, मणिद्वीप में, या कामरूप में ही कहीं सूक्ष्म रूप से रहते हो, जो भी तरीके से रहते हो, आकर के भाई ये अच्छा ये कौलाचार्य काली साधक कौन से महापुरुष हैं भाई? इनको तो सामान्य हिंदी लिखने का भी अभी ज्ञान नहीं है कि ये स्वयं लिख क्या रहे हैं और सामने वाला क्या बोल रहा है। हमारी तो भाषा आप बोल रहे हो। हम कह रहे हैं कि तांत्रिक गुरु वामाक्षेपा जी हैं, आपके गुरु जी के निगमानंद जी के तांत्रिक गुरु वामाक्षेपा जी हैं। तो वामाक्षेपा जी के गुरु जो होंगे वही तो फिर आपके परात्पर गुरु बैठेंगे ना, कौलाचार्य काली साधक जी। आपको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, और आप खंडन करने बैठ गए। मतलब हमारी ही बात बोल रहे हो और फिर कह रहे हो कि ये लोग हमसे अधिक जानते हो, फेक आईडी है, ये है वो है, ठीक से पढ़ लें फिर बोलें, और उल्टा सीधा लिख रहे हैं, क्या क्या दुष्प्रचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं तात्पर्य बदलकर दुष्प्रचार करता है। तात्पर्य क्या बदला? हमने बोला सन्यास की परंपरा में गुरु हैं, हमने कहा तांत्रिक परंपरा में गुरु हैं। जिस मूर्ख को हमारी हिंदी समझ में नहीं आ रही, स्वयं वो क्या लिख रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, उसको निगमानंद जी ने आकर के अपने मृत्यु के 35 वर्ष बाद जो पैदा हुए ऐसे व्यक्ति को बाद में आकर के दीक्षा दी सूक्ष्म शरीर से, और वो क्या कार्य कर रहे हैं? तो वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे फर्जी निग्रहाचार्य जैसे फर्जी गुरुओं को दीक्षा देकर के उनके पपेट बने हुए हैं, कठपुतली बने हुए हैं। कुल मिला करके आपके निग्रहाचार्य को एक कठपुतली चाहिए था। ऐसा कोई तांत्रिक गुरु हो भैया जो हमको महासाम्राज्य षडामनाय आदि तक की दीक्षाएं दे दें और हम अपना एक बढ़िया डिग्री होल्डर बन जाएं कि तांत्रिक परंपरा में हम इतने इतने अभिषिक्त हैं। और वो गुरु साला ना तो उसका कोई नाम पता बताए और ना कहीं वो अपना मुंह खोले। ठीक है, कहीं अपना मुंह खोले, ये पता है ना कि मुंह खोलेंगे तो फंसेंगे। अभी मुंह खोल दिए फंस गए, अभी मुंह खोल दिए इतने फंस गए ना। स्वयं की फेक आईडी नहीं है, वो अपने फोटो वोटो डालते हैं। ये कौलाचार्य काली साधक जो है, इनको अभी कुछ भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर इनको हृदयाघात आया था। उस समय हम कामाख्या में ही थे और हमको ये भागवतानंद के छोटे भाई ने बताया था कि
भैया के गुरु जी को हार्ट अटैक आया है, भर्ती है अस्पताल में। और संयोग से जब हमको इनकी आईडी का पता चला था, तब इन्होंने फिर अपना एक फोटो वोटो भी डाल रखा है हॉस्पिटल में, कोई ऑक्सीजन मास्क वगैरह ये सब लगा के रखे हुए हैं, जिसमें अपना बारे में लिख रहे हैं कि मुझे हार्ट अटैक आ गया और अमुक अमुक हमारे शिष्य थे वो हमको बचा लिए। इस तरीके से फेक आईडी नहीं है, एकदम ठोक बजा के। और भैया अब तो स्वीकार ही कर लिया, अब तो भागवतानंद तो ये भी नहीं कह सकता कि ये मेरे गुरु के नाम से फर्जी स्क्रीनशॉट बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, ठीक है। अब भागवतानंद की मूर्खता देखिए फिर क्या क्या करता है वो, और उसके चेले भी, उसके चेलों को भी पता नहीं कि उसके गुरु की परंपरा क्या है। ये भागवतानंद ने भी इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के पोस्ट किया है, अस्थायी पोस्ट आदि लिख करके। तो इसका समर्थन है, सीधी सी बात है, जो उसके गुरु ने लिखा उसमें समर्थन है ना इसका, तभी तो ये पोस्ट इसको स्क्रीनशॉट लेके डाला है। ज्ञानेश पौराणिक की भी कोई पोस्ट इसने डाली है, 2 मिनट में हम इसको निकाल कर बताते हैं। तो भैया फर्जीवाड़े की तो आप कहिए मत, इसमें फर्जीवाड़ा तो महत्तम फर्जीवाड़ा है। ये देखिए, ये भागवतानंद अपने चेले ज्ञानेश पौराणिक की पोस्ट को शेयर किया है। ज्ञानेश पौराणिक उर्फ डायनेश लिखता है, इस महामूर्ख को ज्ञात ही नहीं कि वामा खेपा जी और स्वामी सच्चिदानंद जी दोनों ही स्वामी निगमानंद जी के गुरु के रूप में मान्य है। तो भैया गुरु के रूप में मान्य है तो ये बताओ कि दोनों गुरु के रूप में मान्य, तो दोनों को तर्पण देते हो क्या? समस्या ये है कि ये सब ना ऐसे उल्टे सीधे, क्योंकि इधर ये जो सब हिंदी पट्टी में जो ये यूपी है और ये जो मध्य प्रदेश राजस्थान है, यहाँ तो कोई कौल परंपरा ऐसी है नहीं है, तांत्रिकों की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। यहाँ तो कोई महासाम्राज्य आदि शब्द भी पहली बार सुने होंगे। तो इन मूर्खों को लगता है कि बस यही अकेले जानकार हैं, और आकर के ये सोशल मीडिया पे सबसे पहले प्रचार यही किया है। हम तो कभी अपने आप को नहीं कहते हैं भैया कि हम अमुक स्तर तक अभिषिक्त हैं कि क्या है, अगर हो भी जाए तो नहीं कहें मतलब। तो यह मूर्ख क्या समझा रहा है कि सच्चिदानंद जी और निगमानंद जी दोनों ही गुरु के रूप में मान्य हैं? तो ये बताओ, नहीं, निगमानंद जी के गुरु के रूप में वामा खेपा जी और सच्चिदानंद जी दोनों ही मान्य है गुरु के रूप में। तो भाई तांत्रिक परंपरा में तर्पण कैसे करोगे तुम दोनों का? मतलब गुरु पादुका तुम दो से लिए थे क्या? गुरु पादुका मंत्र, जो नए जुड़े हैं वो जान ले कि गुरु पादुका मंत्र अर्थात पूर्णाभिषेक में जो संप्रदाय का एक गुरु पादुका मंत्र होता है, जो बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र माना जाता है, और सभी आगमों का वो फिर वो आधार हो जाता है संप्रदाय में। माने गुरु पादुका माने समझिए कि एक तरीके से जैसे सावित्री मंत्र है, जैसे अपने गृह सूत्र परंपरा यदि हम देखेंगे वेदों की, तो वहां गायत्री का जो एक तरीके से महत्व होता है वो गुरु पादुका आदि मंत्रों का महत्व हो जाता है। तो जैसे गायत्री मंत्र से विहीन तो किसी का उपनयन हो ही नहीं सकता, तो इसी प्रकार से पूर्णाभिषेक भी जो होता है वो गुरु पादुका विहीन नहीं होता है, और मूल उसमें गुरु पादुका ही मंत्र जो है वो रहता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से भाई सावित्री के तुम्हारे 2-3 गुरु नहीं हो सकते ना, तुम्हारे सावित्री के गुरु कौन रहेंगे? तुम्हारे सावित्री के गुरु का भगवान न करे देहांत हो जाएगा जब, तो तुम तर्पण करोगे कि भाई हमारे गुरु अस्मद गुरु अमुक रूपम, ये सब करके करोगे, तो फिर क्या क्या उसमें कहोगे? अमुक स्वरूप ये जो भी कहते हैं उसमें गुरु का ना, हमने तो आज तक किया नहीं भैया, हमारे तो गुरु जी भगवान की कृपा से जीवित हैं, पर देहांत के बाद फिर तर्पण करना पड़ता है। तो सावित्री प्रदाता जो आचार्य होते हैं, गुरु जो होते हैं, वो एक ही तो होते हैं। तो गुरु पादुका मंत्र के गुरु तुम्हारे 2 रहेंगे कि 1 रहेंगे?
निगमानंद जी को गुरु पादुका देने वाले वामाक्षेपा जी थे कि सच्चिदानंद जी थे? सच्चिदानंद जी दोनों ही गुरु के रूप में मान्य। तो एक बात बताओ कि भगवान राम को आदित्य हृदय स्तोत्र देने वाले अगस्त्य ऋषि हैं, कुछ बला दिव्यास्त्र आदि विद्या देने वाले जो हैं वो कुछ विश्वामित्र जी हैं, और ऐसे उनके जो दीक्षा आदि सावित्री आदि देने वाले वशिष्ठ जी हैं। तो तुम क्या खिचड़ी बना दोगे क्या? कहीं भी कुछ भी जोड़ दोगे क्या? जहां आदित्य हृदय की परंपरा जब हम गिनाएंगे ना, संप्रदाय परंपरा आदित्य हृदय की गिनाएंगे, तो क्या कहेंगे कि भाई ये जो आदित्य हृदय स्तोत्र है ये अगस्त्य ऋषि से राम जी को मिला था। तो वहां पे राम जी के जो गुरु हैं वहां पे अगस्त्य ऋषि हो जाएंगे ना, क्योंकि मंत्र देने वाले कौन है? जिस मंत्र की बात चल रही है। तो संप्रदाय में, तांत्रिक संप्रदाय में गुरु कौन? तो गुरु पादुका मंत्र देने वाला ही गुरु। ठीक है, तो भाई या तो तुम निगमानंद जी को तुम क्या शंकर सिद्ध करना चाहते हो क्या, कि वो परंपरा सांकर कर लिए कि वामाक्षेपा जी से भी पादुका ले लो और सच्चिदानंद जी से भी पादुका ले लो, जबकि सच्चिदानंद जी से तो वो संन्यास दीक्षा लिए हैं। और सच्चिदानंद जी से यदि वो संन्यास दीक्षा लिए तो संन्यास की परंपरा यदि तुम मानते हो और तुम दार संग्रह करके कैसे बैठे हुए हो? तुम तो आरूढ़ पतित सिद्ध हो गए फिर, कि तुमने सन्यासी वाली परंपरा में निवृत्ति मार्ग की दीक्षा ले ली, फिर तुमने पत्नी ले आए तुम घर में, तो तुम आरूढ़ पतित हो। तुम तो, तुम्हारी संतानें चांडाल हो जाएंगी फिर। अब अभी इसकी और मूर्खता देखिए इसकी बेचारे की। अभी इसको क ख का पता नहीं, इसको न्याय का पता कहाँ रहेगा। ये देखिए, ये कहता है कि ये अपने चेले डायनेश को बोल रहा है कि गुरु जी से वार्तालाप हुई है, उन्होंने इस मूर्ख और इसके गिरोह की अधिकाधिक उपेक्षा करने को कहा है, क्योंकि इनका जीवन ही मेरे विरोध और दुष्प्रचार पर आधारित है। हम वैष्णवाचार्यों को असुर बोलकर गाय काट कर ही गोमेद होगा, ऐसी हाँ में हाँ मिलाते। तो आज भी ये चापलूसी करता ही रहता है, इनके जैसे पेंडुलम का कोई भविष्य नहीं। अरे भाई, तुम्हारी परंपरा को हम हिला के रख दिए पूरी तरीके से। जिस चीज के लिए तुम इतना यहाँ पे छटपटा के बोल रहे थे कि हम महासाम्राज्य दीक्षित हैं, हम ये हैं वो हैं, अरे भाई तुमको अभी होश है क्या? तुम कहाँ किससे बात कर रहे हो? कामाख्या परंपरा जिस पीठ के आधार पर तुम अपने आप को निग्रहाचार्य मान के बैठे हो, वहां पे क्या कोई महासाम्राज्य वाले नहीं है? तुम अकेले ही महासाम्राज्य दीक्षित पूरे भारतवर्ष में हो क्या? कामाख्या में नहीं परंपरा है? हमारे परिचित लोग नहीं है वहां पे? हम लोग उस परंपरा के नहीं है क्या? तो क्या है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, और यह जिन लोगों को पता ही नहीं रहता है कि तांत्रिक परंपरा में कैसे क्या सामान्य सोचिए, ये जितने ये सब ज्ञानेश पौराणिक जितने चेले इसके अंध चेले बने हुए हैं, इनको सामान्य आप आचमन की विधि पूछ लीजिए, स्मार्ट वाले तो नहीं बता पाएंगे ये लोग। इनके स्वयं के क्या उपनयन आदि संस्कार की स्थिति है वो स्पष्ट ही नहीं है। ठीक है, ये क्या वर्ण में आते हैं, क्या है, कुछ इनका आता पता नहीं है। हमारा तो फिर भी भाई प्रशस्त गुरु परंपरा से हम चल रहे हैं। वैदिक मार्ग में भी हमारे जो गुरु हैं वो तो एकदम आप लोग जान ही रहे हैं कौन है, और तांत्रिक मार्ग में जो हमारे गुरु हैं वो भी प्रत्यक्ष जिसको जानना है जान ले जा करके। तो पापड़ तो बेल नहीं रहे हैं भैया इतने साल से। इतना सामान्य ज्ञान तो रखते हैं कि कोई बेवकूफ ना बना पाए, क्योंकि बहुत सारे ठोकरे खाते हुए आए ना। तुम्हारे जैसे अनेक फ्रॉड वगैरह लोगों के चक्कर में रहे, कई सारे जगत गुरुओं के चक्कर में रहे कि ये लोग हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ठोकरे भी खाई है जीवन में। तो इसलिए तो अब ज्यादा सतर्क भी रहते हैं। अभी इसका और प्रलाप देखिए बेचारे का, इसको शांति ही नहीं लेने दूंगा। ये है निषाद और मेहू वाल्मीकि। जा निषाद, तुझे प्रतिष्ठा ही नहीं मिलना, मतलब शांति नहीं मिलेगी बेटा। ये देखिए, कहता है कि ये सब बातें निग्रहाचार्य जी महाराज पहले ही सार्वजनिक कर चुके हैं। उस समय इसी पक्ष में था तो इसकी सब पता ही है। विरोधी तो अभी अभी हुआ ना कुछ समय पूर्व, मतलब ये हेतु तो ऐसी बातें कर रहा है स्वामी जी को कष्ट देने के लिए। और फिर ये नहीं, ये तो हो चुका। एक आर्यन की उसमें थी, आर्यन
वो कौन, हिटलर के आर्यन लोग। ये रहा भाई। ये देखिए, कह रहा है कि वैसे सोमानी के समर्थक गिरोह का तो ये कहना है कि हमने कभी किसी मान्य व्यक्ति से दीक्षा अभिषेक आदि लिया ही नहीं, और सोमानी कम से कम किसी मान्य साधक जैसे कि श्री वामा की शिष्य परंपरा में हमें मान तो रहा है। तो लोगों का स्वयंभू वाला आरोप तो ऐसे ही निपट गया। अब निग्रहाचार्य तो पर ये चिढ़ता रहे। अरे मूर्खाधिराज, ये बताओ कि तुमको माना कौन? हम कह रहे तुमने जो लिखा उसके अनुसार तुम प्रामाणिक विचार करो तो, क्योंकि तुम जिनको अपना परम गुरु बता रहे हो निगमानंद सरस्वती जी को, उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। तुम्हारी कौन बात कर रहा? तुम्हारे खुद के गुरु की दीक्षा को हम मान्यता नहीं देते। हम तो ये कह रहे हैं कि यदि तुम उनको कहते हो तो हमारा ऐसा कहना है। अब कल को तुम ब्रह्मसूत्र पढ़ोगे तो वहां दुर्जन पोषण न्याय से कुछ खंडन किया होगा तो तुम कह दो कि देखो शंकराचार्य जी ने तो जो है वो जैनों के तीर्थंकरों का अस्तित्व मान लिया। जैसे वहां पे लिखा है ना कि तीर्थंकर ऐसा ऐसा बोलता है और उसका ऐसा ऐसा खंडन है, तो ये कहेगा कि तीर्थंकरों का अस्तित्व तो शंकराचार्य जी मानते हैं और उनको तीर्थंकर शब्द से संबोधित भी करते हैं। बुद्ध और सुगत आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो सुगत और बुद्ध के तो बहुत अच्छे अर्थ होते हैं बौद्धों की दृष्टि में। बौद्धों के दृष्टि में तो सुगत और बौद्ध आदि शब्दों के अच्छे अर्थ ही रहेंगे ना। बौद्ध, बुद्ध, सुगत, तथागत, ये सब शब्दों के जो अर्थ रहेंगे उनके दृष्टि में तो अच्छे ही रहेंगे। तो शंकराचार्य जी, कुमारिल भट्ट जी आदि ने जहाँ पे सुगत, बौद्ध, बुद्ध आदि, तथागत आदि शब्दों का प्रयोग किया है, वहां भी तुम बोल देना कि अरे इनको तो बुद्ध मतलब जिसको तत्व साक्षात्कार हो गया है वो बुद्ध कहलाता है। तो इन्होंने मान ही लिया है कि जो नास्तिक दर्शन है वो भी तत्व साक्षात्कार करा देता है। यह तो इसका शब्दार्थक ज्ञान है इस मूर्ख का। कह रहा है कि हमको वामाक्षेपा जी की शिष्य परंपरा में मान रहा है। इसको दुर्जन तोषण न्याय कोई पढ़ाइए जाकर के। अस्तु। तो बालक को अभी यही कहना है हमें कि बच्चे जहां तक तुम अभी पढ़े हो तंत्र शास्त्र, तंत्रागम आदि, उसका 100 गुना जो है चाट के बैठे हुए लोग भी हमारे पास हैं। चाट के बैठे हुए। अरे आर्यन अग्निहोत्री नहीं, वो आर्यन रेस वाला है। वो आर्यन कबीला नहीं, वो हिटलर बताया था वो वाला है वो। ठीक है। तो किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूर्व पक्ष है तो बोल सकते हैं। और भाई उसके चेले देख रहे हो तो वो भी आ जाओ, कुछ कर लो शास्त्रार्थ। तुम्हारे गुरु की पूरी परंपरा पे बट्टा लगा दिया अब तो हमने, पूरा फर्जीवाड़ा बता दिया तुम्हारे गुरु का। संक्षेप में अपने गुरु को दिखाना है, वीडियो पूरा दिखाना। संक्षेप में 2 ही प्रश्न पूछ लेना कि तर्पण करता है तो किसका नाम लेता है? तर्पण करता है गुरुमंडल का अपने की नहीं करता, तो नाम किसका लेता है? और जिनका नाम लेता है उनके गुरु पादुका देने वाले गुरु कौन कौन लोग रहे हैं? ठीक है, गुरु पादुका देने वाले गुरु कौन कौन है उनके? अमृतानंद जी को गुरु पादुका मंत्र किसने दिया? निगमानंद जी को किसने दिया? निगमानंद जी को देने वालों को किसने दिया? और निगमानंद जी को देने वाले ने किसने दिया? मतलब निगमानंद जी के गुरु फिर उनके भी गुरु, ऐसे करके तुम अपने कम से कम 4-5 पीढ़ी बताओ थोड़ा ठीक से। ये सब हवा में तुम्हारा चल रहा है भाई कि ये हम ऐसा बोल देंगे तो वैसा हो जाएगा, दोनों गुरु मान्य हो जाएंगे। अच्छा, एक बात का उदाहरण देते हैं, बहुत सरल, एक जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए बहुत अच्छा हम एक बताते हैं। श्री विद्यार्णव तंत्र खोलिए, श्री विद्यार्णव तंत्र, विद्यारण्य स्वामी जी का लिखा हुआ है, संकलित किया हुआ, मतलब अपने मन से थोड़ा कुछ लिखा हुआ है। और पूर्व के आचार्यों से जो प्राप्त है, जो शास्त्रों से प्राप्त है वो सब ठीक है।
श्री विद्यार्णव तंत्र खोलिए, अथवा विद्यार्णव भी जिसको कहते हैं, उसमें विद्यारण्य स्वामी जी ने अपना गुरुक्रम बताया है, मतलब अपनी गुरु परंपरा बताई है। तो अपनी गुरु परंपरा में उन्होंने कहीं भी श्रृंगेरी शंकराचार्य के रूप में किन्हीं पूर्वाचार्य का परिचय नहीं दिया है, जबकि वो तो श्रृंगेरी परंपरा के उधर से फिर शंकराचार्य बने हैं। तो क्या उन्होंने दिया है? सुरेश्वराचार्य जी का दिया है क्या कहीं पे? सुरेश्वराचार्य जी का नाम दिया है क्या? हम खोल करके क्यों बताएं? तुमको होमवर्क देते हैं बच्चों, किड्स प्लीज नोट दिस होमवर्क। ये हॉगवर्ट्स की क्लास चल रही है। हम है प्रोफेसर स्नेप, सीवियरस स्नेप क्या है ना, तुम्हारे हैरी पॉटर का बैंड बजा देंगे अब हम। और लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट मेरे भी ऊपर के लोग हैं। अभी तुम वोल्डेमॉर्ट से मिलोगे तो कहाँ कहाँ से तुम्हारा क्या निकलेगा पता नहीं चलेगा। और तुम्हारा जो एल्बस डम्बलडोर बना हुआ है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखो, अपने गुरु अमृतानंद को, कि ज्यादा चोच इधर खोले वोले नहीं। तुम हैरी पॉटर बन के रहो, बढ़िया झाड़ू पे उड़ो, क्यों हमारा ऊपर बेकार के टिक्का टिप्पणी करते हो। तो मिस्टर हैरी पॉटर, आप होमवर्क नोट कीजिए। अब श्री विद्यार्णव तंत्र में शंकराचार्य जी का गुरुक्रम लेकर के आओ, और विद्यारण्य स्वामी जी का गुरुक्रम भी लेकर आओ, जो उसी में आगे दिया हुआ है। सामने रखो, श्रृंगेरी के आचार्यों की परंपरा को सामने रखो, श्रृंगेरी के शंकराचार्यों की परंपरा, और मिलाओ। और नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम वाली परंपरा 10 गुरुओं की, उसको सामने रखो सामने, फिर पता चलेगा। वहां 10 ही गुरु है ना, नारायण से लेकर तो शंकराचार्य जी तक 10 गुरु हैं वेदांत की परंपरा में। वेदांत के सिद्धांत का जहां से ज्ञान चला है, नारायण से लेके तो नारायण ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के नीचे वशिष्ठ जी, फिर शक्ति ऋषि, पराशर ऋषि, भगवान वेदव्यास या कहिए बादरायण जी, फिर उनके पुत्र सुखदेव जी, फिर गौड़ पादाचार्य जी, फिर गोविंद पादाचार्य जी, फिर शंकराचार्य जी। और तंत्र में वहां परंपरा शुरू होती है सदाशिव से। एक तो यही अंतर हो गया। और फिर उसमें लोपामुद्रा की परंपरा अलग है, कामदेव की अलग है, और भी है। शंकराचार्य जी के गुरु क्रम में ही गौड़ पादाचार्य जी से लेके तो शंकराचार्य जी तक में 7 गुरु हो गए। गौड़ पादाचार्य जी से तो शंकराचार्य जी तक, ऐसे वेदांत में तो गौड़ पादाचार्य जी, गोविंद पादाचार्य जी और शंकराचार्य जी 3 हुए। तंत्र की परंपरा में गौड़ पादाचार्य जी के नीचे और भी कुछ गुरु हैं, या उनको अगर कोई कुछ मानेगा तो भी वहां तो कपिल जी से चल रही है फिर परंपरा की। कपिल जी से लेकर के व्यास जी तक इतने हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, ऐसे करके आगे चलती है। उसमें ऐसे ऐसे गुरुओं का नाम है जो शंकर परंपरा में सुने ही नहीं जाते हैं, मतलब जो वो वेदांत की, जो अद्वैत वेदांत की, जो ब्रह्म सूत्र की परंपरा है, उसमें नहीं वो सुने जाते नाम। वो तंत्र परंपरा है, जो शंकर परंपरा में जो तांत्रिक प्रभेद रहेगा उसी में वो सुने जाएंगे। मतलब वो एक ही व्यक्ति दोनों को धारण करता है, परंतु गुरुमंडल अलग अलग बताता है। जहां वो महावाक्य की उपासना करता है, जहां वो शंकराचार्य परंपरा के अंतर्गत वेदांत का अनुसंधान करता है, वहां पे अपने जो शंकराचार्यों का गुरु परंपरा कैसे रहेगी कि भाई वो भगवान आद्य शंकराचार्य जी के नीचे फिर वो आपके पीठाधीश्वरों को गिनाएंगे। ठीक है, हाँ आते हैं ना, गौड़पादाचार्य जी तंत्र में आते हैं। तो वहां जो गुरु परंपरा गिनाई जाएगी वो पीठाधीश्वरों की रहेगी ना। अगर आप किसी पीठाधीश्वर के अंतर्गत वेदांत पढ़ रहे हैं या पीठाधीश्वर के शिष्य के अंतर्गत, तो आपको क्या कहना पड़ेगा कि श्रृंगेरी पीठ के अंतर्गत यदि है तो सुरेश्वराचार्य जी आएंगे ही आएंगे। परंतु सुरेश्वराचार्य जी क्या विद्यारण्य स्वामी जी के गुरु परंपरा में आते हैं क्या? उधर जो तंत्र में जो गिनाई गई है, नहीं आते हैं। अब ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम कर लो इसको बढ़िया से। अरे वोल्डेमॉर्ट हम इसलिए हैं भैया क्योंकि वोल्डेमॉर्ट जो था ना, वो रक्त शुद्धि का समर्थक था बहुत बड़ा, है ना। मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज दैट वोल्डेमॉर्ट इज रियल हीरो। वोल्डेमॉर्ट जो था वो रक्त शुद्धि का समर्थक था, और हैरी पॉटर और ये सब लोग ना वर्ण संकरता उसमें समर्थक थे। ठीक है, मजाक की बात है।
तो ये सब सांकर्य करने वाले सब ये हैरी पॉटर हैं, इनके गुरु डम्बलडोर हैं। ठीक है, तो ये विषय पर हमें लगता है पर्याप्त बोला जा चुका है। और बालकों को आरूढ़ पतित से लेकर के तो क्या क्या हमने तो सिद्ध कर ही दिया है। अब वो बालक को थोड़ा शर्म हो तो विचार कर ले कि कहाँ उसकी स्थिति ठहरती है। अब रही बात इनके चेलों की, और इनकी तो कोई उत्तर देते अब बनने वाला नहीं है। केवल छीटाकशी के हमारे तो ये भी आते हैं वो भी आते हैं, तो वो भी आते हैं तो करो करो, पर हमसे थोड़े बच पाओगे। अच्छा, एक और प्रश्न अब यहाँ पे उठता है कि फिर ये जो दीक्षा दे रहा है अपने चेलों को, ये जो दीक्षा प्रपत्र जारी किया है उसमें तो निग्रहाचार्यत्वेन दीक्षा दे रहा है। तो निग्रहाचार्यत्वेन, और तुम उसमें कहते हो कि अव्यक्ताद्वैत निष्ठ, ये जो तुम्हारी पीठ है जिसके तुम निग्रहाचार्य हो या जिस संप्रदाय के निग्रहाचार्य हो, अव्यक्ताद्वैत निष्ठ है। तो श्रृंगेरी के कौन सा शंकराचार्य अव्यक्ताद्वैत निष्ठ हैं? श्रृंगेरी के शंकराचार्य अव्यक्ताद्वैत निष्ठ हैं क्या? हैं अनुराग जी या विवेक जी, कोई बताए भाई कौन से श्रृंगेरी के शंकराचार्य अव्यक्ताद्वैत निष्ठ हैं? तो परंपरा में लिखता है अव्यक्ताद्वैत की परंपरा है, फिर कभी तांत्रिक परंपरा है, कभी कौन सी परंपरा है। दीक्षा दे रहा है कौल संप्रदाय में। निग्रहाचार्यत्वेन दीक्षा तो तब कही जाए जब निग्रह मंत्र की तुम दीक्षा दोगे जो तुमको मिला है कथित रूप से। हम नहीं कहते भाई कि मिला है, हम कह रहे कथित रूप से जो मिला हो। तो निग्रहाचार्यत्वेन कैसे कह सकते हो? ये कह सकते हो कि हाँ भाई कौल संप्रदाय में मैं अमुक अमुक प्रकार का अपने आप को साधक मान करके देता हूं। वो भी तुम्हारे मत में, हमारे मत में तो तुम वो भी नहीं हो। यदि तुम कहते हो कि निग्रहाचार्य जी से दीक्षा लेने की प्रक्रिया फलाना ढिकाना, फिर वीडियो बनाते हो, तो निग्रहाचार्यत्वेन तुम कैसे दीक्षा दे रहे हो? जैसे शंकराचार्यत्वेन यदि कोई दीक्षा देंगे और वो कहेंगे कि हम अद्वैत संप्रदाय की परंपरा के अंतर्गत या जो भी चलते हैं उसमें किसमें वो देंगे, उसके आचार्य अनुशासन नहीं है जिसके अंतर्गत शंकराचार्य बनाए जाते हैं। दीक्षा वाले शास्त्र तो वैदिक तांत्रिक स्मार्त आदि जो भी यथा योग्य शास्त्र हैं, वो उसमें जो उसका प्रायोगिक कर्मकांड वाला भाग है उसमें देखना पड़ेगा भाई कौन सा संप्रदाय है। नारायण बहुत है, बीच में कट गया था। नारायण जी, अभी आवाज संभवत आ रही होगी जिसमें इसका हमने ये डाल दिया है। अब तो देखिए आप लोग, जिसमें ये कह रहा है कि अव्यक्ताद्वैत सिद्धांत निष्ठे पूर्वोत्तराख्य भयकुल प्रभेदे पूर्व कौलाज्नाधिकारी मंडले आदि आदि ऐसा करके। तो भाई तुम जो अपने शिष्यों को दीक्षा दोगे उसमें तुम्हारे शिष्यों के परम गुरु कौन ठहरे? तुम्हारे शिष्यों के परम गुरु अमृतानंद सरस्वती हुए कि नहीं हुए? तो अमृतानंद सरस्वती अव्यक्ताद्वैत निष्ठ है क्या? क्योंकि तुमने अपने दीक्षा प्रपत्र में लिखा है भाई अव्यक्ताद्वैत सिद्धांत निष्ठ होकर के तुम दीक्षा दे रहे हो, निग्रहाचार्यत्वेन दे रहे हो, फिर भी निग्रह मंत्र की नहीं दे रहे हो। ठीक है, और अव्यक्ताद्वैत सिद्धांत के अंतर्गत दे रहे हो, परंतु जिनको दे रहे हो उनके कुल परंपरा का अव्यक्ताद्वैत से कोई लेना देना नहीं। तो तुम्हारा शिष्य जो होगा वो किसको मानेगा? मतलब वो किसको माने? वो द्वैत को माने, अव्यक्ताद्वैत को माने, या क्या किसको माने? मतलब क्या क्या मानना चाहिए उसको? वो द्वैत को माने, अद्वैत को माने, द्वैताद्वैत को माने, रामानुज को माने, कि किसको क्या क्या माने? वो मतलब विशिष्टाद्वैत माने, उसमें भी अनेक प्रकार के विशिष्टाद्वैत होते हैं। अब तुम कहोगे भाई तुम्हारा शिष्य बन गया क्योंकि दीक्षा प्रपत्र है, और तुम कह रहे हो कि हम अव्यक्ताद्वैत सिद्धांत निष्ठ के अंतर्गत होकर के दे रहे हैं। तो तुम्हारे शिष्य यदि अव्यक्ताद्वैत को नहीं मानते हैं तो भ्रष्ट हो गए, क्योंकि जिस प्रपत्र के आधार पर उन्होंने दीक्षा ली है वो तो अव्यक्ताद्वैत सिद्धांत में ही निष्ठा रखने वाले का है ना, और उसी के रूप में दीक्षा दी जा रही है। और यदि तुम्हारी बात करें तो तुमने जो अपनी गुरु पंक्ति गिनाई है
उसमें स्वामी श्री सच्चिदानंद सरस्वती जी और उनके ऊपर के दो शंकराचार्य, सच्चिदानंद सरस्वती जी के गुरु एक शंकराचार्य, और उन शंकराचार्य जी के भी ऊपर के पीठाधीश्वर गुरु जो हैं एक और कोई शंकराचार्य हैं। ठीक है, तो उन शंकराचार्यों को जो सिद्धांत अभिप्रेत है वो तो तुम उसके बारे में कहते हो कि ये एकमात्र मत नहीं है, और इसके खंडन करके मैं भाष्य लिखूंगा नया कुछ, जिसमें वो पांचरात्र का निराकरण नहीं होगा, पाशुपत का निराकरण नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। पशु बलि के ऊपर तुम कह रहे थे कि वो अशुद्धमिति चेन्न शब्दात पर नई व्याख्या लिखोगे कुछ, जिसमें तुम्हारे पिष्ट पशु आदि को भी घुसाया जाए, और पशु हिंसा से भी पाप, यज्ञ में भी पशु हिंसा करने पर पाप लगता है, ऐसा सिद्ध करना चाहोगे तुम, कह ही रहे थे। तो भाई तुम्हारे कहां से फिर वो हो गए परात्पर गुरु? तो तुम्हारे परात्पर गुरु तो तुम्हारे चेले के परमेष्ठी गुरु लगे। तो परमेष्ठी गुरु की बात मान करके अब वो क्या माने, मतलब वो केवलाद्वैत सिद्धांत जो शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है उसको मानेगा कि तुम्हारा अव्यक्ताद्वैत जिसका कोई लेना देना कहीं से किसी। नारायण नारायण, इसके अपने चेलों को पता नहीं रहेगा कि भाई कौन से सिद्धांत को मानना है, कौन से संप्रदाय में दीक्षा हुई है। ठीक है, अब एक और प्रश्न उठता है कि भाई तुम्हारे निग्रहागम तो तुम बोल रहे हो कि निग्रहागम तंत्र नहीं, शतद्विशत भेदतः आदि आदि तुम्हारे। हाँ, वो वीडियो थोड़ा थोड़ा कट रहा है बीच में, तो फिर हम चुप भी हो जाते हैं उस समय। थोड़ा यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, वर्षा है, तो थोड़ा सा समस्या होती है जी। तो अभी तो स्पष्ट आवाज आ रही होगी शायद। तो निग्रहागमों में तुम कहते हो कि 100 तंत्र है, 200 उपतंत्र है, पर भैया उन 100 और 200 उपतंत्रों में तुम्हारी कहीं शाक्ताभिषेक की विधि नहीं, कहीं पूर्णाभिषेक की विधि नहीं है, तुम्हारे कहीं साम्राज्य दीक्षा आदि किसी की विधि नहीं है। तुम जितनी दीक्षाएं ले रहे हो वो सब तुम जाकर के वो तारापीठ के परंपरा के अंतर्गत ले रहे हो। ठीक है, निगमानंद जी के परंपरा में। तुम बताओ ना कौन सी भाई। तो तुम्हारे निग्रहागमों के अंतर्गत पूर्णाभिषेक की विधि क्या है? और यदि कहो कि निग्रहागम के अंतर्गत जो पूर्णाभिषेक आदि की विधि है उससे तुमने पूर्णाभिषेक लिया है, तो उस निग्रहागम। नारायण, तो निग्रहागमों के अंतर्गत किस प्रकार से शाक्ताभिषेक आदि की परंपरा सिद्ध करोगे? हाँ, तो प्रश्न ये था कि निग्रहागमों के, अभी स्पष्ट आवाज आ रही होगी। हाँ, तो निग्रहागमों के अंतर्गत जो तुम्हारा पूर्णाभिषेक होगा या उसके गुरु पादुका मंत्र होगा, तो तुम्हारे गुरु को कौन दिया जा करके? तुम्हारे गुरु को निग्रहागम के अंतर्गत के पूर्णाभिषेक की विधि का उपदेश और उसमें स्थित गुरु पादुका मंत्र का उपदेश कौन दिया? ऐसा हम रगड़ सकते ये सब विषय पे ना, एक एक तरीके से इसको बिठा करके, और सामने बैठे कोई ब्राह्मण आचार्य और हम करेंगे बोलना शुरू, और ब्राह्मण आचार्य इसको मारे छड़ी से सटासट बढ़िया से, एकदम पतले पतले बांस की जो बनती नहीं, ये उसी लायक है सब। तुम कहते हो निग्रहाचार्य निग्रहागम के अंतर्गत, तो निग्रहागम में निग्रहाचार्य को क्या प्रकार से शाक्ताभिषेक आदि देना है वो नहीं विधि है। और विधि है यदि, और तुमने उससे लिया है कि नहीं लिया? पहली बात, अगर नहीं लिया तो तुम किस बात के निग्रहाचार्य हो गए? और यदि लिया है उसी से, निग्रहागम के अंतर्गत ही जो विधान दिया होगा उसी से तुमने शाक्ताभिषेक आदि लिया है, पूर्णाभिषेक लिया है, गुरु पादुका मंत्र तुम्हें उसी का मिला है, तो तुम्हारे गुरु अमृतानंद को कौन दिया? तुम्हारे गुरु अमृतानंद को निग्रहागम की गुरु पादुका तुमने सुनाई थी कि तुम्हारे गुरु को कहीं से जाकर के स्वप्न में दिखी थी वो भी? तो फिर तुम्हारा गुरु निग्रहाचार्य क्यों नहीं है? निग्रहागम के अंतर्गत जो गुरु पादुका मंत्र होगा यदि, क्योंकि तुम निग्रहाचार्य के रूप में अपने को जो अभिषिक्त बता रहे हो वो तो कहीं बाहर से नहीं बता रहे हो, तुम तारापीठ की परंपरा में शाक्ताभिषेक पूर्णाभिषेक से लेकर के महासाम्राज्य तक में बता रहे हो। तो इसका अर्थ है कि निग्रहाचार्य की परंपरा में भी तुम्हें ये सब अभिषेक आदि मान्य है।
तो तुम्हारे परंपरा के आगमों में इनका क्या विधान है भाई? और वो विधान का ज्ञान दिया किसको? तुमने अपने गुरु को दिया है कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें दिया है, तो तुम उसके गुरु हो कि वो तुम्हारा गुरु है भाई? अब ये भगवान जाने, हम इससे इतना इस पे विचार करवा देंगे कि इसका ब्रेन हेमरेज हो जाएगा और हमको ब्रह्महत्या लग जाएगी। और हम नहीं चाहते भैया हमको ब्रह्महत्या लगे। अनुराग मिश्र जी, पौराणिक मंत्रों से लिया होगा। हाँ और क्या, कुछ भी कर सकता है, ये सब फर्जी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी इसके गुरुजी कहाँ से दीक्षा लिए हैं, जगह का नाम बता देंगे तो क्या होगा पता नहीं, हम इसको बोलना नहीं चाह रहे हैं, अभी आज्ञा होगी तो बोलेंगे। इसके गुरुजी कहाँ से दीक्षा लिए हैं, क्या किए हैं, कैसे फिर निगमानंद जी वाली कहानी बना दिए हैं। तारापीठ में निगमानंद जी के गुरु स्वामी श्री वामाखेपा जी, उनसे ये अपना नाम जोड़ेगा तो फंसेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो लोग है वामाचारी। और वामाखेपा जी के गुरु आदि का और वामाखेपा जी का अभिषिक्त नाम स्वयं इसको पता नहीं है। अच्छा, उनका ये वामाखेपा नाम क्यों है ये भी इसको पता नहीं होगा। ये हम मानिए 1000% लिख करके दे देते हैं, वामाखेपा जी का नाम वामाखेपा नाम क्यों पड़ा ये इसको पता नहीं होगा। और उनका अभिषिक्त नाम क्या था बताए? अमुकानंदनाथ। इस प्रकार से वीडियो बफर कर रहा है। हाँ, कुछ नेटवर्क की समस्या तो है भैया। आप अभी में देखिए ना, बहुत पुराना उदाहरण हम नहीं लेते। करपात्री जी महाराज के श्री विद्या के गुरु कौन थे? करपात्री जी महाराज के श्री विद्या के गुरु कोई दूसरा थे ना, श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी का नाम नहीं आता है। अगर श्री विद्या की दीक्षा यदि कोई स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से लेगा, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज से यदि श्री विद्या की दीक्षा कोई लेगा, नारायण, तो करपात्री जी नहीं, मतलब करपात्री जी के जो शिष्य हैं, जैसे मान लीजिए करपात्री जी के शिष्य वो कविराज जी कोई है ना, शायद वो दत्तात्रेयानंदनाथ जी और उनके फिर परिवार वाले हैं कुछ तो, और पूरी शंकराचार्य जी को भी चलिए मान लेते हैं कि श्री विद्या के हों कभी, तो उनसे कोई लेगा तो उसके गुरु क्रम में वो किन को गिनाएगा? करपात्री जी के गुरु ऊपर वाले कौन? श्री ब्रह्मानंद सरस्वती स्वामी जी को गिनाएगा क्या? नहीं, वहां तो श्री करपात्री स्वामी जी का नाम जो रहेगा वो स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती नहीं रहेगा, श्री षोडशानंदनाथ रहेगा। षोडशानंदनाथ नाम रहेगा उनका वहां पे करपात्री जी का श्री विद्या में। और उनके ऊपर संभवतः कोई उमानंदनाथ जी थे या कोई थे, और ऐसे ही करके और भी है कुछ। उनका तो गुरु मंडल कुछ ही दिन पहले हमारे जानकारी में आया था, मतलब वो लिखित में कहीं पे होगा, देखते हैं उसको भी लगा देते हैं भाई। ये देखिए, अब इसमें देखिए करपात्री स्वामी जी का नाम जो है वो श्री षोडशानंदनाथ है, और श्री स्वरूपानंद स्वामी जी का नाम श्री ईश्वरानंदनाथ है, और करपात्री जी के गुरु श्री विद्या के श्री उमानंदनाथ जी, फिर उमानंदनाथ जी के ऊपर और भी हैं। इस प्रकार से अनेक गुरुजन हैं। तो श्री विद्या की परंपरा में करपात्री जी स्वामी जी के जो गुरु रहेंगे ना, वो दूसरे रहेंगे। अब ऐसे तो स्वामी श्री स्वरूपानंद जी के गुरु कौन थे? वो भी तो ब्रह्मानंद सरस्वती जी रहेंगे ना। संन्यास में तो, संन्यास दीक्षा में स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के गुरु कौन रहेंगे? ब्रह्मानंद सरस्वती जी। तो करपात्री जी महाराज और स्वरूपानंद जी महाराज तो आपस में गुरु भाई हो गए संन्यास परंपरा की दृष्टि से।
पर श्री विद्या परंपरा की दृष्टि से दोनों में गुरु शिष्य का व्यवहार हो रहा है, ये समझिए आप पहले। तो तांत्रिक परंपरा के नाम पर ये जो नया बाबा अपने आप को घोषित कर रहा है, इसको अभी कथा गधा पता नहीं है कि कहाँ वेदांत की परंपरा है, कहाँ सन्यास की परंपरा है। अब वेदांत की परंपरा तो गृहस्थों में भी हो सकती है। भामती टीका लिखने वाले हुए नहीं थे गृहस्थ, वाचस्पति मिश्र जी अपनी पत्नी जो थी उनके नाम पे ग्रंथ का नाम दिया था। तो विद्या की परंपरा ऐसे विद्या की दृष्टि से हो सकती है, पर विद्या को फल प्रदान करने के योग्य बनाना है तो सन्यास लेना पड़ेगा, तो सन्यासी की परंपरा अलग होगी। और सन्यासी होकर के भी कोई उपासना मंत्र आदि की करनी है और उसमें कोई दीक्षा लेनी है तो फिर अलग परंपरा रहेगी। तो इस प्रकार से अनेक विध उदाहरणों से इसका खंडन हो जाता है। सामान्य जिनको ज्ञान हो उनकी तो ऐसे ही चक्षु खुल जाएंगे कि भाई देखो सामान्य सामान्य तुम विधि निषेध देखो पहले। अच्छा, बात ऐसी है कि तांत्रिक परंपरा की कई चीजें बड़ी गोपनीय होती है, इसलिए सामने रख नहीं सकते। भाई पूर्णा विषय की पूरी विधि सामने रख दें तो फिर सबका होश उड़ जाएंगे कि क्या होता है, और नहीं रखेंगे। ये सब है, इसीलिए कहा है कि ये व्यक्ति महापातक भी करेगा तो इसको हम कुछ ज्यादा बोलने वाले नहीं है। ये सब पागलों के चक्कर में इसको 4 वर्ष के अंतर्गत अच्छे से दंड दे दिया जाएगा। इसको जितना करना है कर ले। ये तुम्हारे अपने गुरु परंपरा फर्जी बना के बैठे हुए हो और श्री मार्तंड भैरव के परंपरा को बोल रहे थे कि फर्जी परंपरा है। हाँ, ये आया है एक ना इसका अंधभक्त हिमांशु जुयाल, आओ और हम तो कहते लाइव जुड़ जाओ। जिसको गुरु बना रहे उनका कितना पक्ष तुम्हें पता है, सो अभी स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि तुमने किसी को गुरु बनाया है और तुम कहते हो कि ये हमारे गुरु हैं, उसके किसी कृत्य का तुम्हारे पास शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। यदि तुम कहोगे नहीं नहीं वो तो गुरु जी है, वो अपना प्रमाण वो जाने, हम तो बच्चे हैं, तो तुम किस बात के शिष्य बने हो, किस बात का समर्थन कर रहे हो? बिना प्रमाण के तो भगवान आद्य शंकराचार्य का समर्थन हम नहीं करें, जबकि हम कितना उनको साक्षात भगवत तुल्य मानते हैं, सीधे भगवान के समान उनको हम मानते हैं। उसके बाद भी यदि कोई प्रकार का प्रमाण न रहे और कोई व्यक्ति केवल हमको इतना कहीं से लाकर के पांडुलिपि दे दिया कि भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने लिखी थी, तो मान थोड़ा लेंगे? अरे परंपरा भी कोई चीज होती है, परंपरा प्राप्त होगा तब तो मानेंगे। ऐसे तो शंकराचार्य जी के नाम से बहुत पांडुलिपि कोई बना के दे सकता है। तो जिसके तुम चेले बनते हो, समर्थक बनते हो, उसका पक्ष रखने के पहले योग्य बन जाओ, पहले उसकी विद्या प्राप्त करो। अच्छा, तुम्हारे अपने गुरु कौन है क्या है वो अलग है, और तुम्हारे जिसको तुम बना रहे हो भाई ये ही जोलीनेस, ये अलग ही व्यक्ति है। यह तो कहता है कि कोई सा भी सिद्धांत ऐसा नहीं है जो मेरे सिद्धांत के तुल्य हो, मैं नया वेदांत का सिद्धांत दूंगा। तो तुम्हारे गुरु से पूछ के आओ कि उन्हें मान्य है क्या, और मान्य हो तो उस गुरु को हमारे पास लेके आओ। कुछ बोलो ना भाई, तुम चुपचाप देख ही रहे हो अभी भी। सब विषय पर कितना बोला जाए, एक एक चीज का स्थिति हम स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। और बहुत अच्छी जगह सब लोगों का पाला पड़ गया है। अब अभी तो वो सन्मार्ग वाले आचार्य जी ने बहुत अच्छा पक्ष उठाया था कि भाई तुम आचार्य हो तो तुम कहते हो हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, शिष्य नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये बताओ कि तुम आचार्य किस बात के हो। उदाहरण के लिए अव्यक्ताद्वैत सिद्धांत के द्वारा मोक्ष का अधिकारी कौन होगा? किसी भी ग्रंथ का क्या होता है, उसका कोई विषय रहेगा, कोई प्रयोजन होगा, कोई अधिकारी होगा, कुछ संबंध होगा। तो तुम्हारे अव्यक्ताद्वैत के सिद्धांत में तुम विषय तो बता दिए कि चलो ये इसमें जो है अव्यक्ताद्वैत सिद्धांत का ऐसा ऐसा विषय है कि आत्मा के स्वरूप का हम ऐसे ऐसे निर्वचन करते हैं, फलाना ढिकाना करते हैं, ठीक है। प्रयोजन तुम बता दिए कि इससे मोक्ष प्राप्त होगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे व्यक्ति, पर इसका अधिकारी कौन होगा?
तुम्हारे अनुसार तो निग्रह संप्रदाय में अव्यक्ता द्वैत है और निग्रह संप्रदाय का कोई अगला आचार्य नहीं होगा। अगला आचार्य निग्रह संप्रदाय का होगा नहीं तो परंपरा चलाने वाला कोई होगा नहीं, संन्यास कोई लेगा नहीं उसके अंतर्गत। तुम तो दार संग्रह करके बैठ ही गए हो, तो कौन उसको पढ़ाएगा, किसे पढ़ाएगा, किसके लिए वो सिद्धांत तुम लिख करके जा रहे हो? तुम्हारे जितने शिष्य होंगे उनकी अपनी कुल परंपरा और अपनी जो गुरु परंपरा रहेगी वो क्या रहेगी? तुम जिनको शिष्य बनाओगे वो तुम्हारे बच्चे तो है नहीं। तुम ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हो कि तुम जो बच्चे पैदा करोगे उनको तुम अपना शिष्य बनाओगे। पर जो तुम्हारे ये ज्ञानेश पौराणिक और ये हिमांशु जुयाल और ये यश कुमार मिश्रा ये सब चेले बने घूम रहे हैं और अन्य भी तुम्हारे चेले बने घूम रहे हैं, तुम्हारे अव्यक्ता द्वैत का समर्थन कर रहे हैं, तो कोई भी सिद्धांत का समर्थन का मतलब ये होता है कि भाई उस सिद्धांत के द्वारा कोई कार्य घटित होना आप मानते हो ना। मतलब अव्यक्ता द्वैत के द्वारा आप ये मानते हो कि मोक्ष प्राप्त होगा। तो मोक्ष प्राप्ति का जो अधिकारी है वो कौन? जैसे हमारे शंकराचार्य वाली परंपरा में जो व्यक्ति परंपरागत रूप से सन्यास लेगा, महावाक्य की दीक्षा लेगा, विरजा होम आदि जो भी करके सन्यास लेते हैं उस विधा से लेगा, अथवा अन्य जो फिर ज्ञान सन्यास ये सबकी जो विधा है, विद्वत सन्यास तो स्वतः जो उसको हो जाता है उस प्रकार से पूर्व जन्म के परिपाक से उसको होगा। तो उसमें भाई अधिकारी का निरूपण यथा योग्य किया है आचार्यों ने। तो हमारी तो प्रकट परंपरा है, कोई आकर के ये सब कोई लुप्त तो हुई नहीं थी। पर तुम्हारी तो निग्रहागम के अंतर्गत वाली है ना अव्यक्ता द्वैत की। तुमने थोड़ा कहा है कि इधर उधर की हमारी कहीं की परंपरा है जो वर्तमान के आगमों में मिलती है। तुम्हारे तो निग्रहागम के अंतर्गत वो परंपरा बता रहे हो। तो जब निग्रहागमों का किसी के कुल परंपरा से लेना देना नहीं है, ये तो तुम पे नाजिल हुए हैं। अब ज्ञानेश पौराणिक और यश कुमार मिश्र आदि की तो कुल परंपरा, उनके कुल खानदान बाप दादा की तो कोई परंपरा नहीं थी भैया ऐसी। तो वो लोग उसको पढ़ के भ्रष्ट होंगे कि नहीं होंगे? अगर वो लोग ये इच्छा करें कि हम अव्यक्ता द्वैत सिद्धांत की बातें पढ़ करके मोक्ष प्राप्त कर ले तो उनको होगा क्या? अरे तुम खुद कहते हो कि तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तो दीक्षा देगा नहीं आगे कोई भी, ना कोई आगे दीक्षा देगा, ना कोई संन्यास लेगा, ना कुछ करेगा। तो ग्रंथ क्यों लिख रहे हो? इसका सीधा सीधा कारण है कि भगवान आद्य शंकराचार्य के ग्रंथों के समानांतर अपना एक अलग पाखंड मार्ग खड़ा करके उनको नीचा दिखा करके कलयुग के कार्य सिद्ध करने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। किसी भी ग्रंथ का प्रयोजन क्या? नहीं तो आप बताइए सज्जनों कि भगवान शंकराचार्य को टारगेट क्यों किए हुए है ये व्यक्ति? ये कहता है कि मैं सबको बराबर मानता हूं। ये कहता है मैं रामानुज को, शंकराचार्य जी को सब सब सारा, क्या वो एक कहावत है, सावधान 22 पसरी, ये टाइप से है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। सारे लोग इसके लिए बराबर हैं, चाहे वो द्वैतवादी हो, मध्वादी जो हैं गाली देते हैं भगवान शंकराचार्य जी को वो हो, चाहे या रामानुजादि हो जो शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं वो भी सही हैं, शंकराचार्य जी भी सही है, सब लोग सही हैं, कोई भी एकमात्र सही नहीं है। एकमात्र सही केवल ये है, ठीक है। अब चूंकि वो लोग एकमात्र सही नहीं है और वो लोग सारे बराबर है, उनका एकदम बराबर, कोई तुम्हारे मत में तुम कहते हो कि सभी आचार्यों में अभेद दर्शन में करता हूं, अभेद देखता हूं, तो तुम इतने वर्षों से जो ये पूरी शंकराचार्य जी को अभी पिछले 2-3 वर्षों से तुम टारगेट किए बैठे हो लगातार। उनकी छोटी बात सोचो आप सज्जनों, कोई इतने वृद्ध पुरुष हैं, कोई 80 साल के ऊपर के होंगे या जो भी है, उनको, वो भी यूनाइटेड नेशंस के अनुसार। यूनाइटेड नेशंस क्या है? एक म्लेच्छों की संस्था है, उसने कोई देशों के बाउंड्री खींच दी है, कुछ प्रकार का जो है आपका देशों के नाम रख दिए हैं, उन देशों की कुछ संख्या है जो भी है 195 है जो है, और ये कह रहा है कि पूरी के शंकराचार्य जी ने देशों की संख्या गलत बोल दी, उनको तो ये भी नहीं पता, तो उनको पागल घोषित कर रहा है परोक्ष रूप से। तो मैंने शंकराचार्य जी को अगर किसी ये म्लेच्छ संस्था के द्वारा देशों के जो नाम दिए गए हैं और उनकी टोटल संख्या जितनी बनती है उसका ज्ञान न रहे और वो कुछ ऊपर नीचे बोल जाए कहीं वीडियो में, तो तुम उनको ऐसे जलील करोगे जाकर के? क्या संबंध है ये सब चीज का शंकराचार्य के होने न होने से? और कोई प्रकार की त्रुटि हो गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया,
कौन सा शास्त्र विरुद्ध बोल दिया? यूनाइटेड नेशंस के अनुसार देशों की काउंटिंग फिर तू बताता है कि भाई उसमें 2 तो ऑब्जर्वर कंट्री है, वो फिलिस्तीन और वेटिकन। तो मतलब तुम देशों की संख्या में इसको मानते हो ना? अरे बचाव करने वाला तो फिर ये भी बोल सकता है, जब हम तुम्हारे समर्थक थे और हम लिख दिया था गणतंत्र दिवस, जो भी हम जानबूझ के लिखे थे वो शब्द, तो तुमने हमारे कोई विरोध किया तो तुमने लिख दिया कि वो कपोल गंडस्थल हमेशा करके कुछ आता है कि गंडस्थल मतलब गाल बजाना, और गणतंत्र का मतलब होता है जहां गाल बजाए जाएं। और तुम तो बचाव करना जिसके तुम पक्ष में आ गए, तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पक्ष में आए थे तो माँ वाली जो गाली होती है, माँ द र फिर चोर फिर द, उसको लिख दिए थे कि माँ का मतलब होता है नहीं, और आदर समझ ही रहे, आदर मतलब क्या होता है? सम्मान। और चोद मतलब वो चुद में वो प्रत्यय लगा दो अच्छी ये सब, तो उससे चोद बन जाएगा, मतलब वो प्रेरक। तो जिसका सम्मान या आदर करने की प्रेरणा नहीं देनी चाहिए, अथवा जिसका सम्मान करने की प्रेरणा नहीं आती हो आपके हृदय में, उसको मादर चोद कहते हैं। तो मादर चोद शब्द की यह प्रकार की व्याख्या इसके पिताजी ने दी थी और इसने भी उसका प्रयोग किया था। तो बेटा जहां तुम्हें बचाना होता है वहां तो तुम जो है मलमूत्र को भी तुम जो है बढ़िया हलवा बता दोगे किसी के। और पूरी शंकराचार्य जी ने देशों की संख्या गलत बता दी कहीं पे, वो भी यूनाइटेड नेशंस के अनुसार जो होनी चाहिए वैसी में गलत बता दी। तो तुमने उनको पागल घोषित कर दिया कि बोले ये स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण नहीं है, फला जो भी बोला है उल्टा सीधा उनके प्रति। ठीक है, तो क्यों कर रहा है टारगेट आप समझिए। यदि रामानुज आदि सब इसके दृष्टि में बराबर हैं, सारे संप्रदाय बराबर हैं, तो पूरी पीठ में जितनी विकृति और पूरी शंकराचार्य जी का जिस प्रकार का स्तर आप देख लीजिए, हम उनको एकदम नीचे का उनका स्तर बता देते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सत्व रजस तमस बोल दिए थे। ठीक है, इनकी तुलना में आपके अविमुक्तेश्वरानंद, सदानंद और आपके जितने वैष्णवाचार्य वाले लोग हैं उनका क्या स्तर है? पूरी शंकराचार्य जी की तुलना में आज भी क्या स्तर है? राष्ट्र के ऊपर बोलने में क्या स्तर है उनका? यहाँ तक कि श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी जो इतने अच्छे विद्वान हैं, पूरा न्याय मीमांसा आदि पढ़े हुए हैं, षडंग वेदाध्ययन किए हुए हैं, उसके बाद भी राष्ट्र के विषय में खुल करके नहीं बोलते हैं, इतना शासन तंत्र आदि के विषय में नहीं बोलते हैं। ऐसे पूरी शंकराचार्य जी को क्यों टारगेट कर रहा है? अथवा कहिए कि पूरी शंकर परंपरा को टारगेट ये करता है, स्मारकों को विशेष रूप से टारगेट करता है। क्यों करता है? या तो तुम कहो कि तुम भाई स्मारकों का इतना अधिक महत्व समझते हो इसलिए तुम उनको टारगेट करते हो। जैसे किसी के घर का, अगर किसी के बाप का बड़ा बेटा बिगड़ जाता है कहीं पे ना, बिगड़ जाए यदि, मतलब आवारा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सबसे अधिक मार बड़ा बेटा ही खाता है। ठीक है, हम तो बिगड़े हुए नहीं है फिर भी बड़े बेटे हैं, तो सबसे अधिक डांट तो हम ही खा रहे हैं घर में। जैसे उदाहरण के लिए छोटे भी कोई गलती कर देते तो हमारे ऊपर आ जाता है कि तेरे रहते हुए इसने कैसे गलती कर दी, है ना। तो या तो तुम भाई मानो स्पष्ट रूप से कह दो भाई कि शंकराचार्य जी जो हैं वही सबसे बड़े होते हैं इसलिए हम उनको टारगेट कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप की बात है तो कि भाई तुम ये मानते हो कि नहीं कि शंकराचार्य जी बड़े हैं? यदि मानते हो तभी उनको टारगेट कर रहे हो। हर जगह शंकर परंपरा का ही खंडन करते दिखते हो तुम और उन्हीं के ऊपर छीटाकशी करते हो। और यदि तुम कहते हो कि नहीं सभी बराबर हैं, तो ये मठों की संख्या को लेकर विवाद और मठों को और जगत गुरुओं को लेकर जितने विवाद हैं वो तो बेटा तुम्हारे ये दूसरे रामानुजी और इन सब में ज्यादा है। ये रामानुजी आदि तो जगत गुरु ही नहीं लगाते थे, बाद में लगाने लगे। शंकराचार्य के अतिरिक्त तो जगत गुरु कौन लगाते थे पहले? शंकराचार्यों के लिए तो कह देता है कि सार्वभौम अपने आप को कह रहे हैं, फलाना ढिकाना कह रहे हैं, सार्वभौम सर्वोच्च जगत गुरु कह रहे हैं। कभी रामानुज आदि के विषय में कहो भाई। रामानुज आदि से मतलब ये जो इनके वर्तमान चेले हैं तुम्हारे, कितने रामानुजाचार्य हैं। शंकराचार्य तो चलो फिर भी एक बात है कि शंकर परंपरा के उसमें मतभेद हो सकता है कि 4 पीठ पे 4 बैठे, उसमें से द्विपीठाभिषेक वालों से विवाद हो सकता है कि स्वरूपानंद जी महाराज 2 पीठ पे बैठ गए थे तो उनसे विवाद कर सकते हो कि चलो वो शंकराचार्य अमुक पीठ के हैं कि नहीं है। कोई अयोग्य व्यक्ति हो या कोई अविमुक्तेश्वरानंद और ये सदानंद जैसे लोग हो, इनसे विवाद हो सकता है कि ये लोग शंकराचार्य हैं कि नहीं है, ब्राह्मण है कि नहीं है। परंतु ये रामानुजाचार्य संघ के कितने लोग हैं, गली गली में हैं जगत गुरु रामानुजाचार्य बनने वाले, उन पे तो कभी नहीं बोलते हो। मध्वाचार्य वालों पे तो नहीं बोलते हो। और
शासन तंत्र आदि विषयक विकृति देखें, या कहिए कि हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य प्रणाली की विकृति देखें, अथवा मठों में अवैध संबंध आदि की स्थिति देखें, तो तुम्हारे जो ये जितने रामानुजी रामानंदी हैं, इनका रिकॉर्ड तो शंकरों से ज्यादा है। लड़कीबाजी हो या जो हो, अब क्या एक एक का नाम लें क्या? कौन कौन किसको रखा हुआ है और किससे कितने उसके अवैध संतान पैदा करके रखा हुआ है। तुम तो खुद बोल दिए थे विद्या भास्कर के बारे में कि कौन पता नहीं कौन सेठानी से उसको बच्चा है। निर्विकल्पानंद के बारे में जो तुम कहते हो भाई कि उसका अमुक से अवैध संबंध है, ये है वो है, सज्जनों गारंटी से बोल रहा हूं, निर्विकल्पानंद कुछ ना करे, इसको साल में हर साल में एक आध बार सम्मानित कर दे, 11,000 रुपए का लिफाफा दे दे, निर्विकल्पानंद को एक क्लीन चिट दे देगा। सबसे बढ़िया है गोवर्धन मठ में इसकी एक भागवत कथा करवा ले निर्विकल्पानंद। ये स्पष्ट बोल रहा कि निर्विकल्पानंद जी के बारे में जितने भी हमको ये सब प्रमाण आदि दिए गए हैं उन पर विचार करो कि शंकराचार्य परंपरा ही सबकी बाप है, और इसीलिए तुम बोलते हो उनके ऊपर ज्यादा, क्योंकि तुम्हें उनसे ज्यादा आशा है, और जो बड़ा होता है उससे आशा होती है, इसीलिए बोलता हूं, सीधा स्वीकार करो। नारायण। ये सब क्या सुनना पड़ रहा है? अरे सुनना पड़ेगा भैया। शंकराचार्य परंपरा को टारगेट करने का इसका किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य हमको तो समझ में नहीं आता। सिग्नल आ रहा है अभी? सार्थक भैया सिग्नल आ रहा है? जी सेव तो करूंगा मैं। हाँ, तो ये किसी भी चीज में स्पष्ट नहीं है, अंदर से कुछ और मानना, बाहर से कुछ और मानना। एकमात्र इलाज यही है भाई कि कोई ब्राह्मण आचार्य बैठे साथ में और प्रश्न करने वाले हम जैसे 2-4-6 परम धूर्त आत्मा जैसे लोग बिठाइए जो एकदम तरीके से इससे प्रश्न करेंगे, और वो आचार्य का कुछ काम नहीं, वो सीधे इससे संस्कृत में ही संभाषण केवल करें, और जहां ये उल्टा करे वहां इसको एक लाठी मारे। बढ़िया वो कुछ अच्छी कुछ ऐसी लकड़ियां होती है, कुछ अच्छे मतलब पौधे की कुछ टहनियां होती है जिनकी बहुत तगड़ी लगती है, एकदम मतलब सुझा देती है, वो लाइए बढ़िया एकदम तरीके से, सटासट मारते मारते शास्त्रार्थ, और कोई इसका इलाज नहीं है। 11,000, हाँ 11,000 के बाद ना, अरे हम कह रहे थे कि 11,000 रुपए यदि निर्विकल्पानंद इसको दे दे, अथवा ये गोवर्धन मठ में इसकी कथा करवा दे ना, और 1.5-2 लाख रुपए का इसको चढ़ावा दे दे, तो निर्विकल्पानंद के बारे में बोल देगा कि निर्विकल्पानंद स्वामी श्री 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 जगत गुरु शंकराचार्य जी के उत्तराधिकारी महाभाग श्री निर्विकल्पानंद सरस्वती स्वामी जी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब हमने निराधार पाए हैं, और स्वामी श्री 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 1008 श्री ऋषिकेश ब्रह्मचारी महाभाग के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन पे तो किसी प्रकार का संदेह ही नहीं हो सकता है कि वो झूठे नहीं हैं, सर्वथा झूठे हैं। हमने पूरा जांच कर लिया है, दिव्य विदा से हमें देवी ने आके कह दिया है कि कैसे महापुरुषों पर तुम ये आरोप लगा रहे हो, और इसी के प्रायश्चित में हमने गले तक पानी में खड़े होकर के गायत्री जप किए हैं 11,000, जबकि 11,000 गायत्री नहीं जपेगा, 11,000 अंदर लेगा वो जेब में और सब क्लीन चिट दे देगा। ये इसका रिकॉर्ड रहा है। धन और मान इसको जो दे देगा उसके ये कितने कुकर्म हो क्षमा करके उनको अच्छा बता देगा। यहाँ तक कि ये भी बोल सकता है कि मान लो कि निर्विकल्पानंद जी ने किसी महिला के साथ अवैध संबंध बना भी लिए हो, तो भी वो तो तंत्र मार्ग में भैरवी साधना के अंतर्गत आता है, वो अवश्य साधना कर रहे होंगे, और धूर्त दुरात्मा लोग उनकी साधना समझ नहीं पाए। तंत्र मार्ग की साधनाएं कर रहे थे वो तो, जिसमें वो स्त्री के साथ बैठ करके संसर्ग पूर्वक कौल मार्ग में साधना होती है ना। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या सिद्धांत है क्या नहीं है, इसको जहां से धन मान प्राप्त होगा वहां इसका कार्य इसे करना है।
यहाँ तक कि किसी का ऑफर रिजेक्ट भी करता है ना, कि हमको इतने रुपए कोई दे रहे थे, हमने रिजेक्ट कर दिया, वो भी इसीलिए करता है कि इसको पता रहता है कि सामने वाला गुगली फेंक रहा है, ऑफर ऑफर कुछ आ नहीं रहा, बोले ऑफर के नाम पे इसका जो है कोई काट रहा है बढ़िया से, है ना। तो वहां मना कर देता है कि बोले अरे इसमें हम फंस जाएंगे, बोले कि लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर सच में कोई जाकर के रख देगा तो ले लेगा ही। आप फोन पे बोलेंगे कि स्वामी जी इतने 1000 रुपए ले लीजिए, ये कर लीजिए, तो फिर कह देगा अरे हमको फंसा सकते हैं भाई। नहीं, बंद कमरे में अकेले में, और कोई इसको एक ही संदेह हो सकता है कैमरा वैमरा, तो इसलिए जाके कुछ थोड़ा तरीके से जाइए तो और अच्छे से करेगा। हाँ, सर्वधर्म परित्यज्य, इसके लिए वही है वो सब कि सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, तुम कितने बड़े अधर्मी हो मैं तुमको शुद्ध कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि का मतलब ना वो कैवल्य मोक्ष नहीं, तो मैं तुम्हारे जितने आरोप है उनसे मुक्त करवा दूंगा, तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे वीडियो बना करके वीडियोबाजी करूंगा कि तुमको लोग बलात्कारी होने पर भी भैरवी साधना करने वाला मान लेंगे। हाँ, भैरवी साधना से याद आया, इसका गुरु जो नहीं अमृतानंद, उसका स्तर आप लोग देखिए कि भैरवी साधना के ऊपर लेख डाल रहा है। अब इसको बताया भाई कोई कि इतने इतने बड़े बड़े कौलाचार्य यहाँ पे उपस्थित है, फेसबुक पे भी कुछ अच्छे, मतलब अच्छे परंपरा प्राप्त कौलाचार्य हैं, वो कभी ये नहीं लिखते हैं कि पात्र स्थापन कैसे होता है, जो एकदम एकदम बहुत मूलभूत चीज तंत्र मार्ग की पात्र स्थापन करना, फेसबुक पर नहीं लिखते हैं कि पात्र स्थापन का क्या रहस्य है, क्या है, क्यों है। ये छोड़ दीजिए, शाक्ताभिषेक के विषय में नहीं लिखेंगे वो कहीं। ये लिख रहे हैं भैरवी साधना पे लंबा लंबा लिख, भैरवी साधना में ऐसा होता है तो वैसा होता है, इसका ये रहस्य वो रहस्य है, और लिखने का तरीका भी है तो ऐसा कि पूछिए मत। ये इतने अद्भुत शिष्य हैं, मतलब ये बहुत बड़े महापुरुष थे भैया, जिनको आकर के अमृत वो स्वामी निगमानंद जी अपने मृत्यु के कम से कम 35 वर्ष, क्योंकि 35 वर्ष निगमानंद जी को देहांत हुए 35 वर्ष हुए, और आपके अमृतानंद जी पैदा हुए, जो अपने आप को निगमानंद जी का शिष्य बताते हैं, वो उनके देहांत के 35 वर्ष बाद पैदा हुए हैं, और पैदा होते ही दीक्षा लियो तो भी कम से कम 35 वर्ष बाद आकर के वही जहां भी थे निगमानंद जी मृत्यु के बाद में, वहां से आकर के दीक्षा दिए, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शिष्य होने चाहिए ना, ये एकदम पूरा 3 इडियट्स के आमिर खान होने चाहिए एकदम, जो सीधा वो क्या वीरू सहस्त्रबुद्धे भी आकर के दंडवत कर दिया था, कह रहे भाई तू हमारा भी बाप है भाई, तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं इनके निगमानंद जी के। अब निगमानंद जी तो स्वयं में बहुत अच्छे बड़े सिद्ध महापुरुष रहे हैं, हालांकि ठीक है बीच में कहीं कहीं इधर उधर हो गए थे तो बात अलग है, थियोसॉफिकल सोसाइटी में चले गए थे आदि आदि। तो ऐसे ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं भाई कि भैरवी साधना पर सार्वजनिक रूप से लिख रहे हैं, और आने को तो चौर गणपति का विधान तक आता नहीं था, आज से कुछ 1-1.5 साल पहले तक, तो शायद 2 साल पहले तक, हाँ 2 साल पहले तक नहीं आता था, लगभग 2 साल हो गए होंगे इस बात को, 2 साल 2.5 साल जो भी। चौर गणपति जो सबसे बेसिक चीज, ये हमसे कह रहे हैं कि जाकर के कलकत्ता में अमुक स्टॉल से अमुक किताब खरीद लो। अरे भाई पहले आप एक सामान्य शाक्ताभिषिक्त तो साधक के क्या कर्तव्य होते हैं, दिनचर्या, वो तो पढ़ लो, उसमें ही चोर गणपति आ जाता है। आपको चोर गणपति पता नहीं अमृतानंद जी को, और अपने चेले भागवतानंद से बोलते हैं कि चोर गणपति बताइए क्या होता है, और भागवतानंद पूरा कहीं कहीं से लिख करके लेख, कहीं से टिप टाप करके डाल के कॉपी पेस्ट लिख रहा है फेसबुक पे कि चोर गणपति का विधान ऐसे किया जाता है। विचित्र गुरु परंपरा है, विचित्र गुरुजन है, पूरा फ्रॉड है, हमको ज्यादा कुछ कहना नहीं है इस पे, और ना कहते कहते भी इतना कह दिया, कहे बिना रहा नहीं जाता ना। हम प्रेम इससे इतना करते हैं बेचारे से कि इसके ऊपर बोले बिना रह नहीं पाते। और भीष्म पितामह के लिए ना वो भगवान कृष्ण को प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ती थी,
भगवान कृष्ण ने कह दिया कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी उठा लिए बाद में। तो ये ऐसा हमारा भक्त है, ये हमारा भीष्म पितामह है। ये अभी हालांकि उतनी औकात इसकी नहीं है, भागत त्याग लक्षणा के आधार पर हम दृष्टांत केवल दे रहे हैं। न तो हम कृष्ण जी हैं भैया, न ये भीष्म पितामह है। पर उस अंश में कि प्रतिज्ञा तोड़ करके शस्त्र उठवा देने वाले टाइप के लोग है ना, तो इसके प्रलाप और कुतर्क इतने होते हैं कि हमको चाह कर ना चाह कर भी अपनी प्रतिज्ञा तो नहीं की थी। वैसे ये भी झूठ बोलते हैं कि प्रतिज्ञा तोड़ करके फेसबुक पे आ गए। अरे प्रतिज्ञा थोड़े की थी हमने कहा था कि भाई हमारी इच्छा नहीं है, उस समय इतना सेचुरेटेड हो गए थे उस विषय को लेकर के। इस पर प्रतिबंध थोड़े लगा हुआ, कोई शास्त्र में थोड़े है कि ऐसा कर देने से कोई अगर घोषणा तुम कर दिए किसी विषय में, वो सब ऐच्छिक घोषणा होती है। ऐच्छिक का कोई प्रकार का व्रत ले लेता है कोई व्यक्ति, उसको तोड़ भी सकता है, तो नित्य व्रत थोड़े है। 2-3 नाव पर पैर नहीं रखा है, वो नाव में नहीं रखा है, नाव में नहीं, वो ना 2-3 टॉयलेट्स के सीट में पैर रखा हुआ है। अब आप कल्पना कीजिए कि 2-3 टॉयलेट्स हैं बने हुए, और एक पे अपना एक हाथ रखा है वो, और दूसरे पे अपना दूसरा, और पैर भी इस तरीके से रखा है अलग अलग करके। क्या दृश्य है। 3 सीट टॉयलेट की है और उसमें अलग अलग उसका शरीर का हिस्सा उसने रखा हुआ है। ये सोचता है यही ऐसे डैंक कहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं आजकल, डैंक मीम्स, यही ऐसी कोई लाइन मार सकता है, पंच लाइन। क्या हम लोग आ गए तो कहाँ के रहोगे बेटा। हम लोग कोई वीडियोबाजी कर नहीं रहे तुम्हारी तरह, कोई बातें नहीं बोल रहे, और अभी तो हमने कोई शास्त्र से बोला ही नहीं। तुम तो इतने मूर्ख और निकृष्ट हो कि हमारे वीडियो के खंडन में क्या पता तुम कोल शास्त्र के कोई गुप्त गोपनीय बातें, गुप्त बातों को भी तुम सार्वजनिक करने लग जाओ कल से, क्योंकि तुम पीडीएफ आदि इधर उधर चोरी करके पढ़ते रहते हो उल्टा सीधा। क्या पता गुप्त बातों, यहाँ तक कि क्या पता तुम गुरु पादुका मंत्र कहीं से ग्रंथ में से देख करके बोल दो। डार्क नहीं, वो डैंक होता है, वो कुछ उसको मतलब अलग प्रकार का, डार्क नहीं। डार्क तो हम समझ ही रहे हैं क्या होता है। खैर, तो ये भी हमें भय होता है कि ये सब प्रकार का, ये सब लोग कार्य ना कर दे भाई उल्टा सीधा गोपनीय शास्त्रों को प्रकट करने का। इसलिए हम कोई शास्त्र के आधार पर कोई तांत्रिक बातें कोई करते नहीं है, जो भी है। हाँ, ज्यादा तुमको अगर खुजली है भाई शास्त्रार्थ की, तो आ जाओ कामाख्या। तुम जब कहोगे हम कामाख्या पहुंच जाएं, कामाख्या तो हमारा गढ़ है ना। और तुम भी अपना गढ़ उसको बोल चुके हो। तुम हमें अयोध्या बुला रहे हो जहाँ पे भैया इतने सारे तुम्हारे ही लोग रह रहे हैं, हालांकि वहां भी तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। तुम अपने गढ़ में आओ कामाख्या, वो हमारा भी गढ़ है, तुम्हारा जितना नहीं उससे ऊंचा है, आ जाओ। और अभयदान हम देते हैं कि जब तक अपनी चर्चा पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। उसके बाद जो हो वो जानो भाई, तुम उल्टा सीधा बोल दोगे तो फिर क्या पता अब कोई वहां जो है अदृष्ट मुदगर प्रहार तुम्हारे सिर पे हो जाए देवी का, उसकी गारंटी हम नहीं लेते। एक ना वो हैरी पॉटर में एक होता है, उसका नाम होता है गिल्डरॉय लॉकहार्ट। वो दूसरे नंबर की जो नॉवेल है ना, उसमें वो क्या है, चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स नाम से कुछ है शायद से। हाँ, रहस्यमयी तहखाना, ये सब रहस्यमयी तहखाना उसमें होता है। वो क्या करता है, उसके पास कोई जादुई कोई शक्तियां ऐसी रहती नहीं, उसको एक ही सिद्धि होती है ज्यादातर कि याददाश्त भुला देने वाला मंत्र उसको सिद्ध होता है ज्यादा, बाकी सब वो ऐसे ऐसे ही रहता छोटा मोटा। ठीक है, तो ये वही है, ये इस अपने फर्जी हॉगवर्ट्स का गिल्डरॉय लॉकहार्ट है स्वयं।
इसको कुछ नहीं आता, इसको केवल दूसरों के पीडीएफ आदि से कॉपी पेस्ट करके अपना मटेरियल बनाना आता है। और नहीं, पहली पिक्चर नहीं थी, दूसरी वाली में था ना गिल्डरॉय लॉकहार्ट, जो अपने आप को बड़ा सुपर हीरो बताता है, गुप्त कलाओं से रक्षा का। वो क्या, वो डिफेंस फ्रॉम डार्क आर्ट्स ऐसा करके कोई सब्जेक्ट होता है, उसका वो होता है टीचर। तो वही है ये। कई सारे पीडीएफ आर्काइव पे उपलब्ध हैं, उनमें से सर्च करो, उनको अपने दिव्य विधा से प्राप्त बातें बताओ, श्रेय लूट लो दूसरों का, और दूसरों की परंपरा के नाम पे फर्जीवाड़े करो, निगमानंद जी के नाम पे, वामाक्षेपा जी के नाम पे। ये पहुंच जाए तारापीठ किसी दिन बस, और बता के जाए कि हम तारापीठ जा रहे हैं फेसबुक पे, और स्थान भी बताए कि अमुक जगह पे बैठेंगे, फिर देखिए इसका क्या होगा। हाँ, डिफेंस अगेंस्ट डार्क आर्ट का। जी जी जी। यश मिश्र तो ये सब इतने महापुरुषों के नाम का ये सब लोग खा रहे हैं, और कुछ नहीं है। और जिस दिन होगा भाई, जिस दिन पढ़ ही गया, उस दिन क्या कर लोगे ये बताओ। जो व्यक्ति छोटे मोटे विषय पर 4-4 घंटे के लाइव वीडियो बनाता है, लाइव की चुनौती देता है, वो आज अपनी गुरु परंपरा की इतनी पोल हमने उसकी खोल रखी है, बार बार खोलते आ रहे, और अब तो उसके गुरुओं के नाम से हमने पोल खोल दी कि तुम्हारे गुरु स्वयं कह चुके सब बात। उसके बाद भी अब ये व्यक्ति ना तो एक लाइव बना सकता, ना एक वीडियो बना सकता, इसमें दम ही नहीं है। ये बनाए फिर फंसेगा, जितना बनाएगा फंसेगा, इसको पता है। इसीलिए इसने कह दिया कि गुरु जी से बात हो गई, उन्होंने कहा है मौन रहो, उपेक्षा करो, फलाना करो। क्यों कर रहे हो उपेक्षा? तुम तो सामान्य मच्छर मरने पर भी तुम तो ब्रेकिंग न्यूज छाप देते हो एकदम तरीके से, और उस पर लाइव बना दो तुम तो। कभी कभी तुमको अगर कल से कोई सांप भी तुम्हारे घर में आ जाएगा, तो तुम कहोगे क्षितिज सोमानी ने कामाख्या से नागराज भेज दिया हमारे ऊपर, विचार करके। ओ, और अपने गुरु परंपरा के इतने संवेदनशील विषय पर तुम बोल नहीं पा रहे हो, तुम्हारे मुंह से बात नहीं निकल रही कि कैसे तुम्हारे गुरु दो दो हो जाएंगे। वे तुम कह रहे हो दोनों गुरु हैं, कहां से दोनों हो जाएंगे? क्या दृष्टि से गुरु? कौन से मंत्र के गुरु? कुछ नहीं। क्योंकि भैया चेलों ने तो कभी शाक्ताभिषेक आदि का नाम ही नहीं सुना था, यही सुना है ना। कामाख्या में पूर्णाभिषेक वालों को तो कुछ मानते ही नहीं है, क्योंकि अभी इनको पता ही नहीं है। कामाख्या हो या कोई ये सब बंगाल हो, असम हो, यहाँ पूर्णाभिषेक का मतलब होता है भाई सामान्य कुछ भी नहीं। जैसे सामान्य मतलब समझिए कि जैसे अपने यहाँ पे जनेऊ क्या होता है भाई, सामान्य। अरे जनेऊ है, वही सभी लोग पहन ही रहे, जनेऊ में क्या है? सबके पास जनेऊ, जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में ठीक ठाक घर में जन्म लिए हैं, ठीक ठाक परंपरा में हैं, तो जनेऊ है। कौन सा बड़ा तीर मार रखे हैं? तो ऐसे होता है पूर्णाभिषेक का स्तर। कौन सा बड़ा तीर मार रखा है? पूर्णाभिषेक तो ये तो है। और यहाँ ये सब जो है इधर वालों को लगता है ना, ये सब जो अपने हिंदी बेल्ट वाले अपन लोग हो गए, अरे बहुत बड़ी बात है शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, अरे बहुत बड़ा ये सब पैकेज चलता है। क्योंकि आजकल तो 50,000 1 लाख ये सब इतने बड़े बड़े, जितने में कोटा में आईआईटी की 1 साल की कोचिंग हो जाती है, उतने में तो पूर्णाभिषेक की दीक्षा मिलती है आजकल। तो इसलिए बहुत बड़ा भारी लोग समझते हैं। गुरु कृपा से हमारी परंपरा में ये सब पैकेज नहीं है भैया, हमारे यहाँ चलता भी नहीं है, सब भगा देते हैं सब बात करने वाले को। तो ठीक है, तो इसलिए लोगों को लगा कि बहुत बड़ा, अब जैसे ये जितने जितने विषय उठाता है कि वेदव्यास जी ब्राह्मण थे कि नहीं थे, वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे कि नहीं थे, या अन्य भी कई सारी चीजें, शबरी जी के ब्राह्मणत्व और उत्तरकांड प्रसंग आदि जो जो उठाता है, एक भी विषय इसका, ये पौराणिक कथा के अतिरिक्त दार्शनिक क्या है? कोई कुछ नहीं है। कि जहां वो दार्शनिक लिखता है वहां फंस जाता है। वो अपूर्व विधि और नियम विधि की ऐसी परिभाषा बताया था कि आज तक भैया जेमिनी जी भी उसको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ ये मिल जाए तो इसको बढ़िया से धोऊं मैं।
हाँ? अब इससे शास्त्रार्थ की बात करो तो ये कहता है कि शास्त्रार्थ में नहीं करूंगा, फिर तुम लोग एक मत हो जाओ। तो भाई तू वीडियो बना क्यों रहा है? तुम वीडियो जो बना रहे हो वो तुम्हारे किस प्रकार के कैटेगरी में आता है? वो कोई शास्त्रार्थ, जब तुम कहते हो कि शास्त्रार्थ नहीं करूंगा मैं किसी से भी, चाहे वो आपके जिनका ये नाम लिए हैं अभिषेक गौर, इनका जटा गुरु जी मने श्री दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी जी का नाम इन्होंने लिया, तो उनसे शास्त्रार्थ नहीं कर सकेगा, इस प्रकार का इनका बात है। तो भाई वो शास्त्रार्थ के लिए मना कर रहा है ना बार बार। वो पूरा वीडियोबाजी करेगा क्योंकि वो दो तरफा बात कर ही नहीं सकता। एक तरफा बातचीत में अभी जैसे हम ही बोल रहे हैं, तो हम जो जो चीज बोल रहे हैं, हमको जो लोग मानते हैं, जिससे जितने लोग आप लोग हमको सुन रहे हैं उनमें अधिकांश हमको मान रहे हैं कि हाँ भाई ये अच्छे व्यक्ति हैं। तो आप हमारा एक तरफा पक्ष सुन के हमको ठीक मानेंगे। बात कब सिद्ध होती है? दो तरफा तरीके से सामने बैठ करके बात हो, या तो लाइव पे हो या सामने बैठ के हो। वहां व्यक्ति गिरता है ना तरीके से, बीच में कोई मध्यस्थ आदि हो तो और ऊंची बात है, फिर तो एकदम तरीके से उसको टाइट कर देगा वो मध्यस्थ की, भाई जो गलत बोलेगा उसको अच्छे से ले लेगा, ये गलत कैसे बोल दिए। उससे बचना चाहता है। इसकी पूरी मार्केटिंग एक तरफा है। ये एक तरफा कोई भी बात बोल दे, ये गधे को उल्लू बोल दे, उल्लू को ये गरुड़ बोल दे, गरुड़ को ये गधा बोल दे, नंदी को ये सुअर बोल दे, जो इसकी अच्छा हो वो बोल दे। कोई पूछने वाला उधर है नहीं। बड़ा भारी वीडियो बना दिया लटके झटके दे करके, अच्छे इस तरीके के वस्त्र आदि पहन के, है ना, तो लोग समझे भाई बहुत अच्छे बड़े विद्वान हो गए, ये हो गए। ये कभी विषय पर टिका है क्या? हम इसके चेलों को बोलते हैं तो तुमको अपने गुरु का औकात देखना है, तो हम तो बहुत अच्छा प्रबंध करके रखे हुए हैं। हम जितने कार्य भूतकाल में किए हैं भगवत कृपा से सारा अच्छा प्रबंध करके किया है। मूरख हृदय न चेत पुस्तक उठाइए, उसमें इसने जितना लिखा और जिस शैली में लिखा, जिस शब्दावली में लिखा, वो सारी उठाई के पढ़िए एक बार। और हमारा लगभग 32-34 पृष्ठ का, शायद जितना भी पृष्ठ का होगा उतना हमारा संपादकीय लेख पढ़िए। कोई गाली गलौज, किसी का नाम नहीं, कोई अभद्र टिप्पणी, कोई कटाक्ष आदि नहीं। सीधे सिद्धांत की दार्शनिक रूप से जो बात जैसी रखनी चाहिए वो रखी गई। पढ़ ले। इनके चेले पढ़े ना भाई, जो क्षितिज सोमानी को गाली देते कि क्षितिज सोमानी तो इनसे ये लेकर के वो हुआ है, ये इनसे ज्ञान लेकर के सिद्ध हुआ है, फलाना हुआ है। तो भाई तुम अपने गुरु के मूरख हृदय न चेत का उसका लिखा हुआ भाग पढ़ो और हमारा लिखा हुआ भाग पढ़ो संपादकीय, और फिर बताओ। और तुम्हारा गुरु उस विषय को YouTube पर समझा दे बस ठीक से एक बार। जो जो हमने तंत्र वार्तिक, श्लोक वार्तिक आदि से उद्धरण दिए हैं उनको दिखा दे कि भाई क्या परिप्रेक्ष्य में क्या है। उन अधिकरणों को समझा के दिखा दे कि इनका ये तात्पर्य है। नहीं करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में विद्वान नहीं है, विद्वान हैं, पर विद्या गुप्त है इसलिए। नारायण। तो इसे थोड़ा अभी खत्म करते हैं, समय भी बहुत हो गया और लंबा लाइव खिंच चुका है, 12:30 बज गई है। नारायण। सभी को, ब्राह्मण जनों को सादर प्रणाम, और कोई धृष्टता हमसे हुई हो तो क्षमा कीजिएगा सभी। और कुछ नेटवर्क भी ठीक नहीं है और समय भी हो गया है, तो इसे हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। पर्याप्त इस विषय पर बोल भी चुके हैं। नमश्चंडी भाई।